मुझे कुछ पूछना है। आप पूछिए। हाँ, जैसे आपने उस दिन बोला था कि अपन अनंत पाप करते हैं और पर उसका अपन एक का भी प्रायश्चित कर लेते हैं तो दूसरे पाप भी कम हो जाते हैं, वो कैसे? ये नहीं, सी ओके, सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ थिंग्स आर, ओके। हाँ कि जी। हर चीज मल्टीपल डायमेंशंस में कर्म बंद होते हैं। उदय भी कर्म मतलब मल्टीपल डायमेंशंस में होते हैं, ये भी बात आपने देखा है, राइट। कोई सुपात्र दान देता है तो मल्टीपल डायमेंशन के अंदर उसको फायदा मिलता है। निन्यानवे पेटी मिली कि दिया तो खीर इतनी सी थी, मल्टीपल डायमेंशंस में। तो मैं वो कहना चाह रही थी कि बेसिकली हमारी भी, हमने पहले की क्रियाओं में देखा था ना कि जिसकी पहली 5 क्रिया यदि ऑपरेट होती है, हमने जिसको मारा, अनादि 5 तक यदि वो लगती है वो वाली क्रिया, या तो वैर की भी परंपरा चालू होती है, ये हमने देखा था। तो वैर में भी इंटेंसिटीज होती हैं। मान लो मैंने खाना बनाया तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा वैर नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अपने पेट भरने के लिए बना रही हूँ। बट आगम में वैसी स्टोरी है ना कि वो एक आदमी ने वो कचरी का फल का छिलका लगातार छीला था, और उसके अगले भव के मतलब वो काफी भवों के बाद उसके वो एक साधु था और उसकी चमड़ी छीली गई, राइट। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो अभी पाप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम श्रावक है अलाउड है और हम कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमको उसके अंदर जो भाव है कम करने ही पड़ेंगे, मतलब उसमें जैसे होता है ना, एटीट्यूड रखना पड़ेगा, करना पड़ता है। मैं बार बार ये वर्ड बोलती हूँ, श्रावक हैज टू यूज दीज वर्ड्स। करना पड़ता है, अमीर बनना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, माया करनी पड़ती है। आप समझ लो, ये सब वर्ड्स मैं जानबूझ के बोल रही हूँ कोट अनकोट के अंदर। ये एटीट्यूड से हमारे कर्मबंध कम होते हैं, बट कम होने का मतलब ये नहीं है कि कर्मबंध नहीं होते हैं, पाप के कर्मबंध होते हैं, वैर का अनुबंध भी होता है, बट ऑब्वियसली रस कम है क्योंकि हमारा एटीट्यूड सही है। हमारा क्या करना पड़ता है कि एटीट्यूड में हम, जैसे मैंने बताया ना काचरी के फल में हम ज्यादा खुश नहीं हो रहे हैं, वो सब नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हाँ चंचल जी, अब क्या डायमेंशन आता है, मैंने क्या बोला कि इनमें से कोई एक का भी हम एक भी वैर परंपरा पे सम्यक पुरुषार्थ करते हैं। सम्यक पुरुषार्थ का मतलब ये होता है तीर्थंकर की आज्ञा के अनुसार करते हैं। महावीर स्वामी भगवान ने बोला है मुझे, इसलिए मैं कर रही हूँ वैसा। तो वो उसमें इस लेवल की निर्जरा होती है कि बहुत सारी वैर परंपरा का खत्म हो जाती है, वो भी मल्टीपल डायमेंशन में कर्मों की निर्जरा करती है। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय दैट, कि यूनिवर्स में हमारी बहुत वैर परंपरा है भैया। कितनों को काट के हम खा गए, कितनों को मार के हम हमने घर बना लिए, कितने को मार पीट के हमने क्या कुछ कर लिया हमारी। और ये तो इसी भव की बात है, पिछले भव में मैंने अलग किए थे, उसके पहले भव में मैंने अलग किए थे। सो मल्टीपल डायमेंशन में मेरे वैर परंपरा हैं, बट फिर भी मैं एक के साथ भी सम्यक पुरुषार्थ करती हूँ। सम्यक पुरुषार्थ का मतलब है तीर्थंकर की आज्ञा में उपयोग पूर्वक, नहीं आई विल नॉट अटैक, जैसे पार्षद भगवान ने कमठ के साथ किया, उपयोग पूर्वक किया, राइट। हर भाव में उपयोग पूर्वक, नो आई विल नॉट रिटेलिएट, आई विल नॉट, संभाव में जाना है मुझे। हर बार में सम्यक पुरुषार्थ करने पे कितनी सारी वैर परंपरा खत्म हो जाती है जो छोटे हल्के लेवल पे बांधी होती है। हर चीज मल्टीपल इफेक्ट होता है, दैट्स व्हाट आई मीन, ओके। टॉपिक चल रहा था इसलिए मैंने बोल दिया, हाँ जी। हाँ क्योंकि कभी कभी हमको भी डर लगता है कि भैया हम जो ये सब काम कर रहे हैं घर के अंदर, खाना वाना ये सब बनाने में कितनी हिंसा है। तो ठीक है ना, रस भी तो कम है ना, तो वो ऐसे ही खत्म हो जाती है। कितनी चीजें, काफी कुछ खत्म हो जाती है, धर्म क्रिया से बहुत चीजें गायब हो जाती है, क्योंकि हमने बंध ही स्पर्श या बद्ध लेवल पे किया था, निधत लेवल पे भी नहीं किया था। निकाचित की तो बात ही छोड़ो, हम तो निकाचित लेवल पे क्यों करें, ठीक है चंचल जी। हाँ, तो जो स्पर्श और बद्ध लेवल पे बांधा हुआ था वो वैसे डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। किसी का तो ठीक। सिर्फ प्रदोषोदय से उदय होता है, विपाकोदय ही नहीं होता है कोई वैर परंपरा का, ठीक है। हाँ, इन चीज की सम्यक रूप से अगर आपने उसको निर्जरा रूप लिया तो उससे बहुत सारे दूसरे कर्म भी कम हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत सारे। एक की निर्जरा करती हो ना तो हमेशा एक की निर्जरा नहीं होती, बहुत सारी होती है। इसीलिए अमीर आदमी जब दीक्षा लेता है, जैसे महावीर स्वामी भगवान बहुत थे, राजा के बेटे थे, बहुत अमीर थे, जब उन्होंने दीक्षा ली तो सोचो कितनी पुण्यवानी की, पहले तुमने निर्जरा की ना, पुण्यवानी को उठा के बोला आई डोंट वांट इट, राइट, दीक्षा लेते वक्त मना किया। तो सिर्फ पुण्य की ही निर्जरा नहीं हुई, साथ साथ में जो इतने सारे पाप थे उसको भी गायब हो गए उनके ऊपर से, ठीक है, उनकी भी निर्जरा हो जाती है, ऐसा होता है।
वो डायमेंशन में बता रही थी, क्योंकि कई बार आदमी को चिंता हो ही जाती है, यार मेरा क्या होगा जिस तरह से मैं अभी कर्म बंद कर रही हूँ। भैया कर्म बंद करने पड़ेंगे ना, क्योंकि तुम श्रावक हो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अभी तुम रस और स्थिति मतलब सब कुछ हम लोग मैनेज कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमारे में उसमें अनुराग नहीं है, अनुरक्त नहीं है, राग और द्वेष नहीं कर रहे हैं, हम हल्के बांध रहे हैं। ठीक है, और ये हल्के बांधने पे मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ, ये टॉपिक ही बंद का चल रहा है, ये टॉपिक ही क्रिया का जो है ना, ये बंद की अपेक्षा से है। ओके, समझ गए चंचल जी? कोई डाउट है इसमें? समझ आ गया? एनी थैंक मोर क्वेश्चन? नोबडी? ठीक है। पिछला बार हमने वो टॉपिक खत्म कर दिया था। मैं ना एक दो टॉपिक बार बार रिपीट करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मतलब एक तरह से ना आपका दिमाग में बार बार समझाना चाहती हूँ कि मैं अनेकांतवाद से बोल रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम जस्टिफाइड, कि मैं अभी इस टॉपिक के अंदर, क्रिया के टॉपिक में पुण्य के बारे में अच्छा अच्छा बोलूंगी, पुण्य के चिपकने की बात करूंगी, और पुण्य जब चिपकता है तो मैं अच्छी अच्छी बोलूंगी, वेरी गुड करूंगी। ओके, तो आप लोगों को फिर से कंफ्यूजन हो सकता है कि यार मोक्ष मार्ग में एटीट्यूड अलग था पुण्य के लिए, तो वही एटीट्यूड रखना है साधना की अपेक्षा। याद रखना, साधना वैसी ही होगी हमारी, बट ये जो टॉपिक है बंध तत्व के रिलेटेड जो है, और बंध में एक जो केवली भगवंत है, जो जिनका यथाख्यात चारित्र होता है, वो गलत काम कर ही नहीं सकते, वो हमेशा धर्म ही करते हैं। ऐसा जीव भी न संवर का बंद करता है, न निर्जरा का बंद करता है, न मोक्ष का बंद करता है, क्योंकि इन तीन चीजों का तो बंद होता ही नहीं है। ये तो फ्लो है, मतलब ये तो कोई डायमेंशन दिखा रहे हैं। ओके, बंद किसका होता है? पुण्य का होता है। इस अपेक्षा से मुझे पुण्य का बोलना पड़ रहा है। किसी को इस पे डाउट है? किसी को इस पे क्वेश्चन मार्क कभी होता है? मैं ना कहीं पढ़ रही थी, एक हमारी परंपरा करके बुक है अनु आचार्य की, मैं पढ़ रही थी अभी। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि कई जो निश्चय नय वाले जो लोग होते हैं ना, निश्चय नय, कई लोग नहीं, तो ऐसे ऐसे ग्रुप में चले जाते हैं जिसमें वो लोग हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, नहीं आत्मा में रहो, आत्मा में रहो, ध्यान करो, बस ध्यान, आत्मा ही सब कुछ है। और वो लोग व्यवहार चारित्र को बेकार समझते हैं, व्रत त्याग पचखान समाय को बेकार समझ के क्या बोलते हैं, तुम इतनी समाय के करते हो, इतने व्रत पचखान करते हो, फिर भी कषाय से भरे हुए हो, राइट? हम लोग कितने ग्रेट हैं, हम तो आत्मा में रहते हैं, कषाय नहीं है हमारे में, ऐसा बोलते हैं। ऐसे धर्म वाले, ऐसा जो निश्चय वाले जो संघ होते हैं, वो हम जैसे संघों पे आक्षेप लगाते हैं, मतलब आरोप लगाते हैं कि आप लोगों का जो चारित्र आप करते हो, व्रत पचखान करते हो, जो भी समाय किया, प्रतिक्रमण किया, बंध किसका किया? बंध तो पुण्य का ही होगा ना, ऑब्वियसली है। हाँ, और मोक्ष मार्ग में क्या सिखाया गया था आपको? 9 तत्व में बंध हम पुण्य हमको नहीं चाहिए, ये एटीट्यूड सिखाया गया था। तो वो बोलते हैं देखो तुम तो पुण्य का बंद करते हो, बेकार चीज का बंद करते हो, इसीलिए हम ये नहीं करते हैं, हम आत्मा में रहते हैं और आत्मा आत्मा करते रहते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। तो आपको जिसमें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से पता है कि अनेकांतवाद से महावीर स्वामी भगवान ने पूरा टॉपिक समझाया है। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी गलती से पुण्य तत्व को गलत नहीं समझना है। एटीट्यूड मोक्ष मार्ग में क्या होता है हमको चाहिए नहीं, पर फिर भी रिकॉर्डिंग की अपेक्षा पुण्य का बंध है ही है, उस अपेक्षा से पुण्य की भी महिमाएं आगम के अंदर बहुत वर्णन आता है, और पुण्य से भी बहुत कार्य सिद्ध होते हैं। तो वो डायमेंशन भी हमको सीखना पड़ेगा। और जो कि यहाँ पे टॉपिक क्रिया का चल रहा है, क्रिया में बंध का ही चल रहा है, और बंध जो कि दो ही चीजों का होता है, या तो पाप या पुण्य का होता है। हम उसमें पुण्य को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। इसमें किसी को अनेकांतवाद से समझोगे तो अच्छे से बैठ जाएगा, बट किसी को डाउट होता है, कभी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, बेटर है कि अभी आप पूछ लो, क्योंकि इसके बाद मैं बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगी। समझ में आ गया है सबको? हाँ, ओके। आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ा रही हूँ भगवती सूत्र से, शतक 5 उदेशक 6 में से, शतक 5 उदेशक 6, उसमें है अग्निकाय का अल्पकर्म और महाकर्म। इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वो भी हम पूरा डिटेल में पढ़ रही हूं मैं पूरा।
भगवान से पूछा गया, हे भगवान, क्या तत्काल प्रज्वलित हुई अग्निकाय, मतलब जो तेउकाय जिसको हम बोलते हैं अग्नि जो है, महाकर्म युक्त, महाक्रिया युक्त, महाआश्रव युक्त और महावेदना युक्त होता है, और इसके बाद समय समय कम होती हुई, बुझती हुई अंतिम क्षण में अंगार रूप, मुरमुर रूप और भस्म रूप हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ? अग्निकाय अल्प कर्म युक्त, अल्प क्रिया युक्त, अल्प आश्रव युक्त और अल्प वेदना युक्त होती है। तो भगवान ने जवाब दिया, हाँ गौतम, पूर्वोक्त प्रकार से वह अग्निकाय महाकर्म यावत अल्प वेदना युक्त होती है। ये बस ये टॉपिक खत्म हो गया। मैं इसी टॉपिक को एनालिसिस के बेसिस पे ले रही हूँ। इस टॉपिक में भगवान ने क्या बोला और दूसरे शतक में क्या बोला? ठाणांग सूत्र ठाण 10 के अंदर हम देख चुके हैं, भगवान ने 10 तरह के शस्त्र बनाए। शस्त्र वो होता है जो किसी को मार देता है, उसको शस्त्र बोलते हैं। तो 10 तरह के शस्त्र में बहुत सारे शस्त्र हैं। नमक को भी शस्त्र बोला, क्या बोलते हैं, खट्टे को भी शस्त्र बोला, ऐसे बहुत तरह के शस्त्र बोले। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अग्निकाय को मैक्सिमम सबसे बड़ा शस्त्र बोला गया है। कभी सोच के देखा है आपने अग्निकाय कैसे क्या करती है? 5 तरह के एकेंद्रीय जीव हैं, ये सबको पता है ना, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वायु और अग्नि। ठीक है, इसमें जो वायु और जो अग्निकाय है ना, बाकी तीनों से बहुत निम्न लेवल के होते हैं। मतलब एकेंद्रीय जीवों में भी अग्निकाय और वायुकाय की लेवल और इज्जत और जो स्टैंडर्ड है ना, बहुत लो है। बाकी तीन का सुपीरियर लेवल का है, हायर लेवल का है। देवता मर के एकेंद्रीय में उत्पन्न होते हैं, पर कभी भी अग्निकाय में उत्पन्न नहीं होंगे, कभी भी वायुकाय में उत्पन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो लो लेवल के हैं ये वाले दो चीज। हाई लेवल का क्या है? देवताओं को भी वनस्पति बहुत अच्छी लगती है। दे लाइक फॉरेस्ट, दे लाइक बिग बिग ट्रीज एंड ब्यूटीफुल घने जंगल एंड ऑल दोस थिंग्स, इसलिए वो वनस्पति काय में भी उत्पन्न होते हैं। दे लव डायमंड्स आल्सो, सो वो पृथ्वी काय में भी उत्पन्न होते हैं। और एक चौथा भी था ना, वनस्पति, पृथ्वी, जल। जल। हाँ, उनको पानी भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो पानी में भी उत्पन्न होते हैं। तो देवता उनमें उत्पन्न भी होते हैं और मर के भी, ये मतलब मर के भी वो देवता में जाते हैं। बट तुमको पता है अग्निकाय और वायुकाय ऐसे निम्न लेवल के एकेंद्रीय जीव हैं जिसमें देवता मर के ना आते हैं ना यहाँ से मर के देवता में जाते हैं। अरे ये तो मर के मनुष्य भी नहीं, मतलब एक भव कर, मतलब मर के एक मनुष्य का भव करके फिर चले जाए वो बात अलग है, बट उसके बाद डायरेक्टली नहीं होते हैं। तेउकाय और वायुकाय, इनका लेवल बहुत लो है। ये मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर रही हूं कि अग्निकाय इज नॉट सपोज टू बी अ गुड थिंग। व्हाई? आपको पता है अग्निकाय का डिस्ट्रक्शन लेवल सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट कैपेसिटी है। एक चिंगारी पूरे जंगल को कितनी फास्ट जला सकती है, आप सोच के देखो कितनी फास्ट, जिसको दवानल बोलते हैं, मतलब कि जंगल के जंगल जल के खत्म हो जाते हैं। वो एक रैबिट और हाथी की स्टोरी आती है ना, वो जिसमें मेघ कुमार के पिछले भव के अंदर, जिसमें वो हाथी एक टांग पे खड़ा, मतलब एक टांग ऊपर करके खड़ा रहता है। उसमें ना एक बार नहीं 2-3 बार ऐसा होता है कि जंगल में अग्नि जल जाती है और वो हाथी जल के मर जाता है। तो लास्ट भव में उसमें ज्यादा इंटेलिजेंस होती है, तो वो क्या करता है, बहुत सारा वन काट के पहले से ही रख देता है। उसको पता है जब अग्नि, फॉरेस्ट फायर इज अ नॉर्मल थिंग। ओके, अब्रॉड में देर आर जॉब्स लाइक फॉरेस्ट वॉचर्स, मतलब कनाडा जैसे जैसे कंट्री के अंदर तो फॉरेस्ट इज देयर बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब उनका नेशनल, जैसे अपना एग्रीकल्चर है इंडिया का, उन लोगों का फॉरेस्ट्री इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। दे हैव पीपल एम्प्लॉयड टू वॉच फॉर फॉरेस्ट फायर्स।
और इस समर्स के अंदर तो बुरा हाल हो रहा है अमेरिका के अंदर ऑल फॉरेस्ट फायर्स का, और हमारे पास इतना इफेक्टिव सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि जब फॉरेस्ट फायर्स होते हैं तो इतनी फास्ट वो बुरा हाल करती है। इस वजह से महावीर स्वामी भगवान ने अग्निकाय को मैक्सिमम इम्पैक्ट कर्म बंद करने वाला बताया है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जब स्टार्ट होती है ना फायर, महाकर्म वाली होती है, मतलब मैक्सिमम क्रिया वाली होती है, मैक्सिमम मारती है, मैक्सिमम बाजा बजाती है, इसलिए कर्मों का खुद भी बंद करती है, और जो इग्नाइट करता है, जो फायर को प्रज्वलित करता है, वो भी उस अपेक्षा से उसकी भी क्रिया लगती है। तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि बाकी सभी एक इंद्रिय के अंदर यू शुड बी मोस्ट केयरफुल विद अग्नि, मोस्ट केयरफुल। आप किचन में जाते हो, पानी के भी जीवों को बचाते हो और बहुत सारे दूसरे वनस्पति जीवों को भी बचाते हो, पर भगवान कह रहे हैं सबसे ज्यादा अग्नि की यातना करनी चाहिए। इस पाठ से ये समझ में आ रहा है। क्यों? एकेंद्रीय जीवों में हम पानी को बचाते हैं, बहुत चीजों को बचाते हैं, वेरी गुड, अमेजिंग, बट सबसे ज्यादा यदि तुलनात्मक करें, मतलब कंपैरेटिव पिक्चर करें, किसको बचाना सबसे मैक्सिमम चाहिए? अग्नि को। ठीक है, अग्नि की मैं काफी पहले तो बुराई कर लेती हूँ, ठीक है। लेट मी गिव यू सम डायनेमिक्स ऑफ अग्निकांड। कहते हैं ये दो धारी तलवार है, ये खुद भी मरती है और मारती है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, और खुद भी वेदना भोगती है और दूसरों को भी वेदना देती है। हम जब फायर जलाते हैं, हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है? मेन इंटेंशन मारने का ही तो होता है ना। हम क्या, जब हम कुकिंग करते हैं, व्हाई आर यू कुकिंग? सोच के देखो, आप कुछ कुक करना चाहते हो, वनस्पति का या कुछ भी जो बॉईल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मारने का इंटेंशन फायर में रहता ही रहता है, ओके, ज्यादातर। और कहते हैं कि अग्नि और वायु के खुद के परिणाम इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे, मतलब केवली ये हम लोग नहीं जान सकते, पर केवली भगवंत अपने केवल ज्ञान में देख के क्या बोल रहे हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, इनके अध्यवसाय इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कोई बीमार है और वेंटिलेटर पे है, और कभी भी कुछ हो सकता है, और घर में और दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेड नहीं है तो खाना बनाने की भी प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्पिटल भी भागना है, और 50 तरह के, मतलब आपके घर में टेंशन चल रही है, राइट। मतलब होते हैं ना कई बार ऐसे, देयर आर सम डेज व्हेन द क्राइसिस इज वेरी बिग, और ऊपर से आप पे इल्जाम भी लग रहा है कि आप भी बेकार हो, आपको कोई किसी तरह से, आपको भी थ्रेट है, आपका भी सब कुछ है। ऐसी सिचुएशन में आपका पुण्य का उदय है और मैं आपकी तारीफ करूं कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, तो आपको क्या उसकी अनुभूति होगी साता की? वाई? बिकॉज आई एम सो कंज्यूम्ड विद द इरिटेशन, विद गोइंग टू द हॉस्पिटल, घर के झमेले, ये आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है, उस आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है। कई बार तो हम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कई बार हमको किसी ने इतनी गंदे तरीके से इंसल्ट की होती है, होता है ना। देयर आर टाइम्स व्हेन some people have been so mean and bad to us, कि हमारी खुद की एंजाइटी लेवल्स इतनी हाई लेवल पे होते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा भी हो रहा होता है ना, तो हमको उसकी सुध बुध नहीं होती है। वी आर सो एंग्रोस्ड विद ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट गोइंग ऑन अराउंड अस, राइट। भगवान कहते हैं अग्निकाय और वायुकाय इसी डायमेंशन पे हैं, वो इतने ज्यादा नेगेटिव अध्यवसाय हैं कि भगवान केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि उनका विपाकोदय ही नहीं है। किस चीज का? यश कीर्ति का विपाकोदय नहीं है। आप देखो, कई बार हम अग्नि की तारीफ करते हैं, जैसे होली में हम जब जलाते हैं तो कई लोग बोलते हैं ना, पीपल अप्रिशिएट कि यार कितनी अच्छी होली जली, राइट। मतलब आई एम नॉट सेइंग आई डू दैट, बट इट डज गेट अफेक्टेड, राइट। सो कई बार अग्नि को बहुत लोग तारीफ भी करते हैं। वायु की भी बहुत तारीफ होती है, राइट। जैसे बहुत अच्छी वायु हवा चल रही है, मजा आ गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा भी लगता है। बट इवन तो हम उनकी तारीफ करते हैं, बट उनको यश कीर्ति का विपाकोदय नहीं है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। सोचो, तारीफ होने के बावजूद भी विपाकोदय नहीं है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ नेगेटिव परिणाम। ये सब मैं इंफॉर्मेशन आपको अग्नि इसके बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अग्नि के बारे में आपको इनपुट्स दे रही हूँ
कि भगवान ने आपके में इस अग्नि को कैसे देखना चाहिए। ओके, आपको पता है अग्नि का यूज कौन करता है? अग्नि का देवता अग्निकाय, मतलब जिसको तेयुकाय बोलते हैं, यूज नहीं करते हैं। मतलब जिसको हम लोग जिसको अग्निकाय बोलते हैं ना, अग्नि जिसको प्रज्वलित अग्नि को, वो देवता यूज नहीं करते हैं। नरक में भी अग्नि नहीं है। नरक में जो बोला जाता है ना कि नारकी जीवों को भून दिया जाता है, बॉईल कर दिया जाता है, वो वैक्रिय अग्नि है, वो नॉर्मल अग्नि नहीं है जो जिसको हम लोग अग्निकाय बोलते हैं। ओके, तिरियंच इसको यूज नहीं करते हैं, इसको सिर्फ मनुष्य यूज करते हैं। और मनुष्य है भी कितने? संख्यात है। याद रखना, मनुष्य इज द लीस्ट, सबसे छोटा नंबर मनुष्य का है। उसमें भी युगलिक लोग यूज नहीं करते हैं। युगलिक लोग वनस्पति को तोड़ के कुक करके नहीं खाते हैं, यू नो दैट राइट। वो लोग पेड़ से तोड़ते हैं, खा लेते हैं। दे डोंट हैव अग्नि युगलिक एरियाज में। तो युगलिक एरिया में यदि अग्नि नहीं है तो मनुष्य वैसे ही संख्यात। उनमें से युगलिक को भी निकाल दोगे तो बचे कितने मनुष्य? बहुत ही सुपर सुपर कम। वो लोग ही अग्नि यूज करते हैं। ओके, तो अग्नि के स्थान बहुत कम है। कहाँ है? सिर्फ मनुष्य क्षेत्र में। वो भी कहाँ पे? थर्ड आरे में, थर्ड आरे के एंड में, फोर्थ आरे में, फिफ्थ आरे में। सिक्स्थ आरे में भी अग्नि नहीं जाएगी, और फर्स्ट सेकेंड आरे में भी नहीं होती है। देखो मनुष्य क्षेत्र में, ये भी आपको पता है। ठीक है, ये सब डायमेंशंस में इसलिए बता रही हूँ कि अग्नि का एरिया बहुत कम है। अग्नि, यदि कहीं से कोई जीव मर के अग्निकाय में उत्पन्न होता है तो मरने के वक्त चाहे वो अपने उसका आयुष कर्म अग्नि का चालू हो जाता है, फिर भी जब तक वो त्रस्तनाल में नहीं आता है और मतलब लेंथ में और डायमेंशन में 2.5 फीट का एरिया में नहीं आता है, तब तक उसकी वनस्पति सॉरी उसको अग्निकाय नहीं कहा जाता है। इतना कम अग्निकाय है। फिर भी भगवान ने यहाँ क्या बोल रहे हैं? अग्निकाय मैक्सिमम डैमेज करता है, मैक्सिमम मारता है। ओके, आपको यदि 2 ऑप्शन दिया जाए, वैसे आई एम जस्ट, ये सोचने की बात है, जस्ट टू मेक यू फील। आपको मैं बोलूं कि मैं आपको पानी में डूब के मरने का ऑप्शन है या जल के मरने का ऑप्शन है, आप एनी डे पानी में डूब के मरने का ऑप्शन प्रेफर करोगे, राइट? और एनी अदर मौत, क्योंकि जलने वाला जो वेदना है ना, इज ऑलवेजली सुपर सुपर ग्रेट। ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आगम में भगवान इस चैप्टर से बोल रहे हैं, अग्नि काय को यूज करते हुए प्लीज बी द मोस्ट कॉशियस। ओके, जितनी यतना तुम एकेंद्रीय जीवों की करते हो, उनमें से मैक्सिमम यतना किसकी करनी है? तो भगवान यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, प्लीज अग्निकाय की करो, बिकॉज जो वो डैमेज करता है ना, वो इज मैक्सिमम। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, इस पार्ट से है। और यदि डैमेज करता है तो ऑब्वियसली है, महाक्रिया वाला हुआ, महाकर्म वाला हुआ, और कौन कौन से वर्ड से भगवान ने यूज किया? महावेदना, महाआश्रव, महाकर्म योग। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम ये खुद भी मानता है, हम भी मानते हैं। ओके, आर वी वेरी क्लियर? किसी को डाउट है इस टॉपिक पे? हाँ, आप सोचो, यदि अग्नि को छोड़ के इसका कोई अदर ऑप्शन है ना, तो टेक दैट अदर ऑप्शन, डोंट यूज अग्नि। बट आप बोलोगे मैं तो आज से अग्नि यूज करना ही बंद करूंगी, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। वाई? आप मनुष्य क्षेत्र में रहते हो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फ्रूट तोड़ के खाने वालों में से नहीं है। ये युगलिक क्षेत्र नहीं है। हम लोग कहाँ हैं? कर्म भूमि के मनुष्य हैं। हम लोग पका के खाते हैं, वी कुक एंड ईट, राइट? सो आपको वो मना नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पे यतना के बारे में बताया जाता है कि खासकर जब चालू होती है अग्नि, मैक्सिमम कर्म वाली होती है, बुझते बुझते वो कम कर्म वाली होती है, बट बी कॉशियस। ये टॉपिक समझ में आ गया है? अब इस पे मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल बताती हूँ, तब जाके आपको लगेगा कि इतनी बड़ी स्टोरी मैंने क्यों सुनाई। ठीक है, थियरी समझ में आ गई? हाँ, अभी आप एक एग्जाम्पल सोचना। थोड़े दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई स्टूडेंट, दैट पर्सन वॉज लिविंग अब्रॉड। तो उसने मुझे बोला कि हम लोग हमारे वहां पे राख नहीं मिलती है, राख से हम लोग धोवन पानी बनाते हैं और धोवन पानी हम लोग पीते हैं, तो धोवन पानी अचित हो जाता है। ओके, सो शी सेड बिकॉज आई लिव अब्रॉड, हमारे पास राख नहीं होती है। तो उसने क्या किया,
उसके पास लकड़ी होती है ना, तो उसने बोला कि मेरे पास कोई प्लांट्स थे जो सूख गए थे, तो मैंने वो तुलसी और ये सब के प्लांट्स, तो मैंने उनको जलाया और उससे राख क्रिएट की। वो जो राख है उससे मैंने धोवन पानी बनाया। ओके, एंड देन आई वाज हैविंग, सो आई वाज, तो उसने मुझे वो वीडियो भेजा जब वो राख क्रिएट कर रही है। आई वाज लाइक माय गुडनेस, व्हाट इज शी डूइंग? व्हेन आई आस्क्ड हर कि यदि तुमको अग्नि जला के ही राख बनाना है तो डायरेक्टली पानी को बॉईल करके वैसे अचित करके पी लो ना, व्हाई आर यू क्रिएटिंग फर्स्ट राख एंड देन ट्राइंग टू मेक दैट? तो हर आंसर वाज नहीं नहीं, वो जो राख होता है ना उससे पानी अल्कलाइन बन जाता है, मतलब वो में जो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो आई रियलाइज, ओहो, शी वाज नेवर, शी मतलब हर इंटेंशन वाज नेवर टू क्रिएट अचित पानी, हर इंटेंशन वाज स्टिल बॉडी प्रेजर्वेशन। मतलब ये स्टिल अभी तक वो होता है ना मिथ्यात्व का लेवल है, अभी भी मोक्ष मार्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं घुसा है। अंडरस्टूड? सो आई वाज लाइक ठीक है, शी इज स्टिल थिंकिंग बॉडी, शी इज नॉट येट वोकन अप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कि मैं पानी को क्यों अचित करूं, पानी मतलब धोवन से कैसे यूज करूं। क्योंकि जो इंडिया के अंदर जो राख मिलती है, बहुत सारे संघ वितरित करते हैं, वो सहज रूप से जहाँ पे गोबर और जो लकड़ियां जो भी चीजें वो लोग यूज करते हैं ईंधन रूप में, उसको वो लोग प्रोक्योर करके, वो स्पेशली राख नहीं क्रिएट करते हैं, वो प्रोक्योर करके छान के वो लोग ही हमको बांट रहे होते हैं। ओके, सो इससे हमको क्या पता लगा है कि हमारा इंटेंशन क्या होता है कि हम अग्निकाय को नहीं करें, अग्निकाय यूज नहीं करें, बट हम लोग अग्निकाय यूज करके कोई बड़ी गंदी चीज करते हैं, उसके बाद उसका बाय प्रोडक्ट यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो। अंडरस्टूड? यदि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो पानी को बॉईल करके आपको अचित करके वैसे ही पीना पड़ेगा ना, देयर इज नो अदर वे आउट, राइट? आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो कि यदि आप पहले अग्नि से राख क्रिएट कर रहे हो, स्पेशल अग्नि जला रहे हो उसके लिए, फिर राख क्रिएट कर रहे हो, फिर राख को धोवन बना रहे हो, दैट वाज द आइडिया। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, कई बार सोचो कि यदि आपको कंपैरेटिव पिक्चर में जीवों को मारना ही पड़े तो अग्निकाय should be the least things which you should use. That is all the message which is coming from this part. Got it? So धोवन पानी is better than boiled water इस पाप के हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अचित करना है ना, तो अचित कोई कैसे भी कर सकता है, बहुत सारे तरीके हैं अचित करने के, आगम में आते हैं। इवन चावल और दाल के पानी को भी वो लोग धोके, मतलब फर्स्ट टू पानी आप फेंक देते हो और बाकी का पानी आप यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड मतलब धोवन पानी, अचित पानी। ओके, सो शोभा जी, स्पेशली नहीं करना चाहिए। बट क्या होता है, धोवन पानी को ज्यादा पुश किया गया है, अंडरस्टूड, आजकल के टाइम में पुश किया गया है। वैसे तो मैंने बोला दाल चावल धोते हैं, उसका थर्ड और फोर्थ पानी या फिफ्थ पानी भी आप रखो, वो भी अचित पानी होता है, बट वो टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो नॉट एवरीबडी कैन हैव इट। ओके, तो लोग है ना राख के पानी को पुश कर रहे हैं, और राख के पानी को पुश करने के लिए क्या होता है, हम लोग कई बार है ना जो बाय प्रोडक्ट्स जो जो मतलब एक्स्ट्रा जो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, वो पुश करने की कोशिश करते हैं, लाइक जैसे वो बोलते हैं ना मार्केटिंग टेक्निक कैसे करेंगे, तो मार्केटिंग टेक्निक के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं देखो ना, आजकल सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, राइट? सो अरे नहीं, द वाटर इज अल्कलाइन, राइट? सो इफ यू हैव इट, इट्स गुड। बट सच बताऊं, एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, तो आपको दूसरे तरीके से मेडिकल प्रॉब्लम ही एसिडिटी को ठीक करो। धोवन पानी से एसिडिटी कभी ठीक होती नहीं है। अल्कलाइन पानी जितना भी पेट में डाल दो, वो अल्कलाइन नहीं बनता है, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैंने देखा है, राइट? आई हैव बीन थ्रू दिस स्टेज आल्सो। सो बट इट इज used as a marketing gimmick to push धोवन पानी। ओके, शोभा जी, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, धोवन पानी ना अनायास ही लोग बर्तन धोते हैं। ओके, देयर आर पीपल जो बर्तन धोते हैं, और बर्तन का जो धो के जो पानी बचता है, उसको वो जब रह जाता है तो मानसा लेके जाते हैं ये वाला पानी। ओके शोभा जी, उस अपेक्षा से धोवन पानी हम लोग यूज करते हैं, बट जहां नहीं है तो बॉयल करो ना पानी, कौन मना कर रहा है? यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बॉयल करने वाला पानी भी ठीक है। Are we clear there? I'm just saying, स्पेशली अग्नि जलाओ, आरंभ करके फिर उससे राख क्रिएट करो, फिर उससे ये करो, ये कोई तुक नहीं बनता है। Are we very clear?
वे द पॉसिबिलिटीज। इसमें कोई क्वेश्चंस है तो बस पूछ लो। इससे बस यही सीखा है कि बहुत हिंसा का काम है, मनुष्य लोग ही करते हैं, और इसमें महावेदना, महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रम, बहुत कुछ बोल दिया भगवान ने, ठीक है। इवन बुझती, मतलब चालू करने में तो और भी मैक्सिमम लेवल, बुझते हुए तो फिर भी कम है। तो भैया सोचो, इज देयर अ वे आई कैन नॉट यूज अग्निकाय? दैट क्वेश्चन शुड स्ट्राइक यू, ठीक है। अगली आशिमा, बार प्रेजेंटेशन आशिमा, या हाँ, तुमने जो ये इसका उदाहरण दिया ना, जो लेडी का जो जला के की है, वो हाँ नहीं करना है, मुझे पता है, अब नहीं करते हैं और करना भी नहीं है वैसे जला के। लेकिन अगर उसने लकड़ी जलाई है तो राख तो ज्यादा बनी होगी, और तो अग्निकाय तो थोड़ी सी प्रज्वलित हुई है उसमें, हाँ राख ज्यादा बनी है, तो ज्यादा पानी, वो मतलब बहुत दिन तक उस राख को यूज में ले सकती है। और पानी अपने उबालेंगे तो रोज रोज उबालना पड़ेगा। I saw that. It was मैं खाली ऐसे ही, आंटी, I saw that video. उसमें कम ट्विग्स थे, मतलब 5-6 लड़कियां थी, मुझे लगता है 2-3 बार की भी नहीं बनी होगी। और आंटी एक अच्छा, और भी बात है ना, कि जब ऑनलाइन हर कंट्री के अंदर ये काउडंग ऐश मिलता है, हर कंट्री में, हाँ, तब उस कंट्री से मंगा लो ना, अपने कंट्री से। आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप मतलब वो बायो स्टफ नहीं लेके जा सकते, आई अंडरस्टैंड, राइट। बट अब उस हाँ, कंट्री के में आपको मिलेगा, ये हर जगह मिलती है, अमेरिका में भी मिलती है। हाँ, नहीं नहीं, वो मेरा नहीं था, सिर्फ मैंने यही जानने के लिए कि भाई कि जैसे कि उससे तो बहुत ज्यादा राख बनी होगी, तो बहुत दिन तक काम आगम करे। इज वेरी क्लियर कि इससे महाक्रिया होती है, प्लीज डोंट डू दैट। आगम इज वेरी क्लियर कि हाँ, प्लीज हाँ, अग्निकाय शुड बी द लीस्ट इन्वॉल्वड इन दैट। हाँ, नहीं करना नहीं है, मानती भी नहीं हूँ मैं उसे, सही, लेकिन खाली पूछ रही हूँ मैं, खाली इसीलिए बस। नहीं, स्पेशली लकड़ी जलाओ और ऑल दोस नहीं, थिंग्स। स्पेशली अपने को तो खैर करना ही नहीं है, ऐसे ही अपने यहाँ तो बहुत मिलती है। तो मैं आपको फिर भी बोल रही हूँ ना, कि हर कंट्री के अंदर अमेज़न या बड़े बड़े जितने भी एप्स होते हैं उनमें ढूंढोगे हाँ, ये हाँ, मिलता है। आजकल की इंडिया के अंदर भी बहुत जगह पे मिल रहा है। हम तो चतुर्थी संघ से ही मंगा लेते हैं, वो आराम से हमको भेज देते हैं। बट इन इमरजेंसी आप अमेज़न और ये सब चीजों पे भी देखोगे ना, ये सब चीजें मिलती है, काउडंग ऐश और ये सब मिलती है, सब चीजें, ठीक है। ओके, ठीक। एनीवे, अग्निकाय का टॉपिक मेरा खत्म हो गया, ये क्रिया वाला। इस पे कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो मैं अगले टॉपिक पे जा रही हूँ। Anybody? Okay. So one message is over. मैं अभी उसी में भगवती सूत्र शतक 5 उदेशक 6 में धनुर्धर की क्रिया वाला टॉपिक, एक न्यू टॉपिक है, उस पे जा रही हूँ। ओके, यदि ये वाली किताब है तो पेज नंबर 852 से मैं पढ़ रही हूँ, 853 से। ओके, मैं पढ़ रही हूँ। हे भगवान, What is the name of the book? भगवती सूत्र शतक 5 उदेशक 6। धनुर्धर की क्रिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, मैं ये पढ़ रही हूँ। भगवान से पूछा गया, हे भगवान, कोई पुरुष धनुष को ग्रहण करे, धनुष को ग्रहण करके बाण को ग्रहण करे, बाण को ग्रहण करके धनुष से बाण फेंके, फेंकने वाला आसन से बैठकर फेंके जाने वाले बाण को कान तक खींचे, खींचकर ऊंचे आकाश में बाण फेंके, ऊंचे आकाश में फेंका हुआ वह बाण वहां जिन प्राण भूत जीव और सत्व को अभिहनन करे, उसके शरीर को संकुचित करे, उन्हें शिलष्ट करे, उन्हें परस्पर संहत करे, उनका स्पर्श करे, उनको चारों तरफ से पीड़ा पहुंचावे, उन्हें क्लांत करे, यावत मरणांतिक समुद्घात तक ले जाए, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जावे और उन्हें जीवन से रहित कर देवे। तो हे भगवान, उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती है। क्वेश्चन मैं आपको इजी करके सुनाती हूँ। दिस वाज अ टेक्निकल भाषा, कि एक आदमी बो एंड एरो लेता है, पहले खींचता है बो एंड एरो को, वो एरो निकलता है, हवा में जाता है और किसी को जाके मार डालता है, मतलब किसी को मार डालता है, राइट, उसका वध हो जाता है।
मतलब प्राणातिपात ये होता है। तो भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान तो उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती है, मतलब जो धनुष फेंक रहा है ना, जो चला रहा है, मतलब जो बो एंड एरो चला रहा है, उसको कितनी क्रियाएं लगती है। तो भगवान उसका जवाब देते हैं, हे गौतम, यावत वह पुरुष धनुष को ग्रहण करता है, यावत बाण को फेंकता है, यावत वह पुरुष कायकी, अधिकरणिया, प्रादेशिकी, पारितापनिया और प्राणातिपात की, इन पांचों क्रिया से स्पष्ट होता है। मतलब फर्स्ट 5 का क्रियाओं के बारे में वर्णन है। ओके, कि पांचों क्रिया उस आदमी को लग रही है। ऑब्वियसली मैं बो एंड एरो चलाऊंगी तो और किसी को सामने वाला डेड हो जाएगा, डेड हो चुका है, तो पांचों फर्स्ट 5 क्रिया लग रही है। अब प्रॉब्लम कहीं और, सी नाउ भगवान व्हाट इज स्पेशल इज ही सेइंग इज, जिन जीवों के शरीर से वह धनुष बना है, वह जीव भी 5 क्रियाओं से स्पष्ट होता है। भगवान क्या बोल रहे हैं, सिर्फ वो आदमी जो बो एंड एरो चला रहा है उसको ही पांचों क्रिया नहीं लगेगी, जिसके शरीर से वो धनुष बना है, मतलब धनुष बाण लकड़ी का हो सकता है, मुझे नहीं पता किस चीज का बना हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली लकड़ी का होगा, या आई डोंट नो स्टील का भी होता है, आई रियली डोंट नो, राइट। तो वो लकड़ी कभी ना कभी कोई पेड़ रूप में था, मतलब पेड़ थी और वो पेड़ मर गया, अब मैंने उस पेड़ का धनुष बनाया। तो वो जो धनुष मतलब वो जो पेड़ था ना, जो में हो गया, वो तो मर के कहीं और उत्पन्न हो चुका है, बट उस कहीं और उत्पन्न हुए जीव को भी पांचों क्रिया लग रही है, क्योंकि उसका पुराने भव का जो शरीर है ना, वो भी हेल्प कर रहा है किसी को मारने में। आर यू क्लियर? तो वो बो मतलब वो जो बो है, जो धनुष की जो लकड़ी है, उसको भी पांचों क्रिया लगती है। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, इसी तरह धनु पुष्ट यानी धनुष की पीठ 5 क्रियाओं से स्पष्ट होती है। डोरी, डोरी मतलब जो बो एंड एरो में धागा यूज होता है, जिसको पुल करते हो आप, डोरी 5 क्रियाओं से स्पष्ट होती है। स्नायु 5 क्रियाओं से स्पष्ट होती है। बाण, बाण मतलब जो एरो होता है जिस चीज से बना है, राइट, वो भी 5 क्रियाओं से स्पष्ट होता है। शत, पत्र, फल और स्नायु 5 क्रियाओं से स्पष्ट होते हैं। ओके, टॉपिक समझ में आया? हाँ, हमने क्या पूछा था, भगवान क्या पुरुष जो मार रहा है वही 5 क्रिया लगेगी उसको, मतलब मारने तक की पूरी क्रिया लगेगी, पांचों फर्स्ट 5 क्रिया? भगवान कहते हैं नहीं, वो जो बो धागा, वो जो एरो के आगे वो आप स्टील का या लोहे का वो जो पॉइंटर होता है ना, जो भेदता है जिसको, वो जो चीजें से चीजों जिसके शरीर है ना, वो जीव मर के कहीं भी उत्पन्न हो चुके हैं, बट वो पांचों क्रिया उनको वहां जाके लग रही है। इस भगवान इज टॉकिंग सच डिफरेंट थिंग, क्योंकि उनका शरीर यूज हो रहा है। आगे भगवान से पूछा गया, हे भगवान, वह बाण अपने गुरुता, भारीपना और गुरुता संभारता द्वारा स्वाभाविक रूप से नीचे गिरता है, तब ऊपर से नीचे गिरता हुआ वह बाण बीच मार्ग में प्राणभूत जीव और सत्व को यावत जीवन रहित करता है, तब उस बाण फेंकने वाले पुरुष को कितनी क्रिया लगती है? तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, जब वह बाण अपने गुरुता, मतलब जो भगवान वो जो बाण है हैवी हो गया है और अपने आप नीचे गिरता है, आदि द्वारा नीचे गिरता हुआ यावत जीवों को जीवन रहित करता है, तब वह पुरुष कायकी आदि 4 क्रियाओं से स्पष्ट होता है। और जिन जीवों के शरीर से धनुष बना है, वह जीव भी 4 क्रियाओं से स्पष्ट होता है। धनुपुष्प 4 क्रिया, डोरी 4 क्रिया, स्नायु 4 क्रिया, बाण जो है 5 क्रिया, शत, पत्र, फल और स्नायु 5 क्रियाओं से स्पष्ट होता है। नीचे पड़ते हुए बाण के अवग्रह में जो जीव आते हैं, वे जीव भी कायकी आदि 5 क्रियाओं से स्पष्ट होते हैं। बेसिकली इट्स अ वेरी टेक्निकल, आपको लगेगा ये टॉपिक है, बट इससे ये समझ में क्या आ रहा है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि हमको क्या लगता है, यदि मैं किसी को मार रही हूं ना, तो मेरे को ही क्रिया लगेगी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मैं यदि एक एक्स, यहाँ पे बो एंड एरो का एग्जाम्पल लिया गया है, पर मैं एक्स से कोई पेड़ तोड़ती हूँ, तो एक्स में आगे का लोहे का पार्ट होता है ना,
और बाद में लकड़ी का पार्ट होता है। तो वो लोहे, जिनके शरीर से वो, जिनका शरीर था वो लोहे का, और जिस पेड़ जो वनस्पति काय से मैंने ये वो डंडा बनाया था एक्स का, वो जीव जहां भी उत्पन्न हो चुके हैं अभी, चाहे वो देवलोक में उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो नरक में, तिर्यंश में, मनुष्य में, फर्क नहीं पड़ता, पर पांचों क्रिया उनको भी अभी भी लग रही है, और वो पांचों मतलब पांचों क्रिया लगने से कर्म उनको अभी जाके देवलोक में और मनुष्य लोक में जाके लग रहे हैं। आर यू क्लियर विद दिस पैराग्राफ? हाँ, सो ये ज्ञान से ये टॉपिक खत्म हो गया। अब भगवान से पूछा गया, हे भगवान मैं इस ज्ञान का क्या करूं? तो भगवान बोलते हैं प्लीज इंश्योर कि तुम्हारे जो शरीर पिछले भवों के, तुम भी तो पेड़ हो सकती थी ना, तुम भी तो लोहे का जीव हो सकती थी जिससे हम दूसरे जीवों को मारे, ऐसा कर हो सकता था ना। क्या पता तुम्हारे पिछले भवों के शरीर अभी भी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से जीव हिंसा हो रही है। तो याद रखो तुम्हें भी कर्म बंद होते हैं। तो इससे हमको क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं पिछले भवों के शरीर को वो सिरा देना चाहिए, मतलब उनसे ममत्व त्याग कर लेना चाहिए। आर वी वेरी क्लियर? वो हम पहले जो मेरी क्लासेस में बैठे हुए हैं ये हम कर चुके हैं पहले, कि पिछले भवों के शरीर को वो सिरा चुके हैं, मतलब उनका प्रत्याख्यान को छोड़ चुके हैं। वो सरामी आई हैव नो इंटरेस्ट इन मेरे पिछले भवों में मेरे शरीर का क्या था, आई एम नॉट बॉदर्ड। ओके, हाँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया, उससे जो हिंसा हो रही है वो मुझे नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए मैंने वो सिरा दिया है। आर वी वेरी क्लियर? जिसने नहीं किया है ये पचकान कर लीजिएगा। मेरा सवाल ये है, हम इस भव के अंदर जब हम मरेंगे तो इस भव के अंदर भी तो हमारी काफी ऐसी चीजें हैं ना जो हमारी वजह से चल रही है, और हमारे मरने के बाद हमारे शरीर, हमारी जो शरीर का एक्सटेंशन है, उनसे जीव हिंसा होगी, और हम जहां भी मर के जाएंगे ये पांचों क्रिया हमको वहां भी लगेगी। इज दैट पॉसिबिलिटी देयर? ये पॉसिबिलिटी है? तो भगवान हिंट दे रहे हैं कि ये पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी नहीं 100% पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम जैसे लोगों को? आपको कुछ पता है क्या करना चाहिए? एनीबडी? प्रायश्चित, नहीं, आलोचना नहीं। भगवान ने, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, भगवान ने ये प्रॉब्लम जानी, देखी कि यार मेरे तो श्रावक और मेरे जो साधु लोग हैं, यानी जो मैं सत्संग संघ बना रहा हूँ, ये लोग सब अच्छे से मरेंगे, अगले भव में मर के चले जाएंगे, फिर भी इनका ये भव का जो पाप है उनको विचारों को लगेगा। तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान से देख के एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज इन्वेंट की। उस चीज का नाम है संलेखना संथारा। ये चीज भगवान ने इन्वेंट, ठीक है, मतलब डिजाइन की। इट इज डिजाइंड बाय तीर्थंकर भगवान, महावीर स्वामी भगवान ने डिजाइन की। ओके, आप जब ये चीज समझोगे अबाउट संलेखना संथारे में होता क्या है, तो भगवान कहते हैं कि कि मेरे जो श्रावक और मेरे जो साधु, यदि वो संलेखना संथारा करके मरते हैं तो अनायास ही उनको अगले भव में ये क्रिया नहीं लगती है। ये जो धनुर्धर की क्रिया का वर्णन है, 5 भवों के शरीरों का वर्णन है, ये उनको नहीं लगती है। तो भगवान ने ये जान करके हम जैसों के लिए द साइंस ऑफ संलेखना प्रतिक्रमण सिखाया, और हम लोगों को क्या कहा, प्लीज वर्क ऑन इंश्योरिंग कि तुम जैसे लोगों का संलेखना संथारा सिझे।
भगवान ने ये बताया। ओके, सो आज मैं आपको इसी संलेखना संथारा के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बेस ले रही हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट। सॉरी, हम यदि संलेखना संथारा करके मरते हैं तो हमारे में इस भव का सारे पाप शट डाउन हो चुके होते हैं, क्योंकि अंतिम श्वासोश्वास में हमने क्या किया, ये शरीर को भी वो सिरा दिया, कर दिया ना, वो सरा दिया, तो अगले भव में नहीं जा रहा है। इसलिए भगवान ने क्या बोला, आई विल बी हैप्पी यदि मेरे श्रावक और मेरा जो चतुर्विधि संघ के जो लोग हैं, मेरे श्रावक और साधु हैं, संलेखना संथारा करके मरे। तो भगवान से पूछा गया कि सबको संलेखना संथारा हो जाएगा? तो भगवान कहते हैं नहीं, ये मनोरथ ही रहता है। मनोरथ साधु के लिए भी ये मनोरथ ही रहता है। There's nothing you can do to guarantee। मैंने जिंदगी भर धर्म ध्यान किया, मैंने तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध लिया, स्टिल देयर इज नो गारंटी कि मेरे को मेरा निश्चय दृष्टि से मेरा संथारा आएगा। देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी। पर भगवान कह रहे हैं ये मनोरथ ही रहता है। फिर भी बहुत ऐसे तरीके हैं जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमको संलेखना संथारा हो जाए, मतलब हमारा संथारा सिझे, जिसको बोलते हैं। ओके, तो आज मैं आपको संलेखना संथारे का पूरा कॉन्सेप्ट बेस समझाना चाह रही हूँ। ओके, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ संलेखना संथारा। ठीक है, ओके, संलेखना संथारा है क्या चीज? एनीबडी है क्या चीज? मैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड बताना चाहती हूँ, कुछ स्पेसिफिक वर्ड समझाना चाहती हूँ। लोगों को क्या लगता है, अरे वो मर रहा है ना, उसको संथारा पचका दो। जनरली हम ये वर्ड एटीट्यूड हमारा होता है, अरे मर रहा है ना संथारा पर, अरे ऐसा होता नहीं है। जनरली इसको कैसे लिया जाता है, आगम जब आप पढ़ोगे ना तो एक और डिफरेंट स्टोरी बता रहा है संलेखना संथारा। वो क्या बता रहा है? आनंद श्रावक की जब स्टोरी सुनोगे, ये अंतिम साधना है, अंतिम साधना है। आप भी तो साधना करते हो ना, प्रतिक्रमण करते हो, एकाशने करते हो, रात्रि भोजन त्याग करते हो, नवकारसी, बहुत आप छोटी मोटी साधना स्कैटर्ड इधर उधर करते हो। संवत्सरी के मतलब पर्युषण के दिनों में तो बड़ी तपस्याएं भी करते हो, बड़ी साधना भी करते हो, जैसे 28 भी करते हो, बहुत कुछ करते हो, राइट? साल भर थोड़ा कम करते हो। तो साधना आपके जीवन काल में साधु भी करता है और श्रावक भी करता है, वेरी ट्रू। बट बॉडी जब तक चलता है तब तक आप ये सब साधनाएं करते चले जाओगे। बट ऐसा कोई आदमी है जो हमेशा सरवाइव कर जाए? तीर्थंकर भगवंत भी हमेशा सरवाइव नहीं कर सकते हैं ना, उनका भी तो आयुष कभी ना कभी खत्म होता है। तो भगवान जानते हैं कि ये बॉडी टिकने वाला नहीं है। तो जब जिस आदमी को लगे कि मैंने अपने जिंदा रहते अपनी बॉडी को मैक्सिमम यूज कर चुका, आई हैव यूज्ड माय बॉडी फॉर धर्म ध्यान पर्पसेस, बट अभी ये बॉडी है ना किसी और धर्म ध्यान करने लायक ही नहीं रहा, ये रोज की डेली आवश्यक जो क्रियाएं हैं धर्म की वो भी नहीं कर सकता है। जब ऐसा लगे तब जाके संथारा किया जाता है। एंड संथारा इज द आखिरी साधना जिसके अंदर सारी एनर्जीज उसमें डाल दी जाती है। आर वी क्लियर? आनंद श्रावक ने जिंदगी भर छोटे मोटी तपस्या करते गए, धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर परिमाओं में चले गए और आगे बढ़े। ऐसे करते करते जब तक वो उनका बॉडी ने साथ दिया, उन्होंने बहुत कुछ किया और ढेर सारी निर्जरा भी कर दी। एक टाइम ऐसा आया कि बॉडी में कट कट करके आवाज होने लगी, बिकॉज बॉडी कुड नॉट इवन डू एनीथिंग, मतलब वो बॉडी किसी लायक नहीं रहा, कुछ करने के लायक नहीं रहा। तब उसने सोचा मैं संथारा कर लूं। मतलब एटीट्यूड क्या है, अब मेरा बॉडी जो है ना धर्म की बेसिक क्रियाएं भी नहीं कर पा रहा, तो उसने संथारा पचका। अब संथारा पचक तो लिया और गणधर भगवान आ गए, तो क्या बोल रहा है, मेरे में कैपेसिटी नहीं है
उठ के आपको तिक्तों के पाठ से वंदना करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी में हिम्मत ही नहीं है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, बॉडी को मैंने बाजा बजा चुका हूँ, मतलब आई हैव यूज्ड माय बॉडी मैक्सिमम फॉर साधनास एंड मोक्षमार्ग, राइट? तो अभी मैं उठ भी नहीं सकता हूँ। आप यदि पास आओगे तो मैं आपको वंदन नमस्कार कर दूंगा। इस तरह का एटीट्यूड आता है। यानी आनंद श्रावक में इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उठ के एक गणधर आए हैं कि तिक्तों के पास से वंदना करें। अब आपको समझ में आ रहा है ये जो साधना है ना, जब तक बॉडी चलता है ना तब तक आप मैक्सिमम निर्जरा कर रहे हो। अच्छा चल बॉडी नहीं यूज हुआ तो बेटा अभी हम आखिरी साधना कर लेते हैं जिसमें सारी एनर्जी डाल देते हैं। ये अभी वेरी क्लियर कि ये अंतिम साधना है, ये समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। जो संधारा है ये हमारी साधना को देखो तो क्या ये मोक्ष मार्ग है कि ये संसार मार्ग है? एनीबडी कॉन्फिडेंटली जवाब दो। शोभा जी, संधारा यदि मैं करती हूँ तो मेरे लिए, एक श्रावक के लिए, ये मोक्ष मार्ग है कि ये मेरा संसार मार्ग है? मोक्ष मार्ग। 100% मोक्ष मार्ग। आर बी वेरी क्लियर? 100% मोक्ष मार्ग। अंडरस्टूड? आपको पता है श्रावक है ना, कुछ भी चीजें 3 करण 3 योग से कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? अभी भाई तुम श्रावक हो, तुमको सामायिक जितनी भी अच्छी कर लो, तुमको कभी ना कभी पार के तो फिर हिंसा करनी पड़ेगी, तो तुम 2 करण 3 योग से ही कर सकते हो। तो श्रावक क्या चीजें 3 करण 3 योग से लेता है? दीक्षा लेता है तो 3 करण 3 योग से लेगा। और दूसरी चीज वो क्या, वो 3 करण 3 योग से लेता है, संथारा जो लेता है 3 करण 3 योग से लेता है। ओके, क्यों लेता है? क्योंकि अभी उसको सिर्फ मोक्ष मार्ग ही करना है, उसका संसार मार्ग 0 हो चुका है। श्रावक और साधु का टोटल संथारे में संसार मार्ग इज 0, देयर इज नो संसार मार्ग लेफ्ट। आर यू क्लियर? ओनली मोक्ष मार्ग अप्लाइज। इसलिए आप चूंकि संथारे के अंदर सिर्फ मोक्ष मार्ग अप्लाई होता है, संसार मार्ग है ही नहीं। आपकी साधना संथारे के अंदर जिनकल्पी लेवल तक आप फंक्शन कर सकते हो, जिनकल्पी लेवल तक आप अपनी साधना को ले जा सकते हो। इवन दो जिनकल्पी का विच्छेद हो चुका है, जिनकल्पी आज की डेट में नहीं होने के बावजूद भी, ओके, साधु को भी टेंशन है कि मुझे अपना शरीर को जिंदा रखना है। वो गोचरी लेने जाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। संथारे वाले आदमी को तो वो भी टेंशन नहीं है। क्यों? उसको तो शरीर टिकाने का भी टेंशन नहीं है। अब तो उसको पता है भैया शरीर वैसे ही टिकने वाला नहीं है। तो वो क्या करता है आदमी संथारे में? ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज बॉडी। तो संथारे में आपकी जो साधना है श्रावक लेवल पे नहीं रहती है, साधु लेवल पे भी नहीं रहती है, जिनकल्पी लेवल तक आप मोक्ष मार्ग को, स्काई इज द लिमिट। ओके, और जब स्काई इज द लिमिट लेवल की साधना होती है तो सम्यक दर्शन प्रकट होना हो ही जाता है। ओके, बट याद रखना उसमें बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है, विच वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, चूंकि ये मोक्ष मार्ग है, एक चीज याद रखना, मोक्ष मार्ग है तो ये जैसे भगवान ने डिजाइन किया था ना, ये वैसा ही है। और अगले 18,000 साल जो अभी 5वें आर्य के एंड तक चलेंगे, उसमें भी संथारे का स्वरूप ये ऐसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मोक्ष मार्ग इज डिजाइंड बाय भगवान, और भगवान की पुण्यवाणी से 21,000 साल तक चलेगा। संसार मार्ग ऑल्टर होता है, मोक्ष मार्ग ऑल्टर नहीं होता है कभी। आर वी वेरी क्लियर? ये बात आपको पता है ना? इसीलिए जब संथारे के अगेंस्ट कोई, जब हमारे लीगल सिस्टम ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया था और वो इट बिकेम काइंड ऑफ अबेटमेंट एंड ऑल दोस, अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स चालू हो गई थी, क्रिमिनल ऑफेंस, तो वी वेंट ऑन द स्ट्रीट्स एंड सेड नहीं, हमारा संथारे का राइट हमको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे मोक्ष मार्ग में हम ऑल्टरेशन बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मेरे को एक चीज बताओ, हमारे जैन धर्म में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे धारणाएं हैं,
मंदिरवासी, स्थानकवासी, दिगंबर, ये वो बहुत कुछ ग्रुप्स हैं। है कोई ऐसा ग्रुप जो संथारे को एक्सेप्ट नहीं करता है कोई ऐसा ग्रुप? बताइए, कोई ऐसा ग्रुप है जो बोलता है नहीं संथारा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोग संथारा नहीं करेंगे? है कोई ऐसा ग्रुप? ऐसा ग्रुप है ही नहीं। सारे संघ वाले, ऑल संघ संथारे को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे वो मंदिरवासी हो, चाहे वो स्थान हो, जितने भी नोन ग्रुप्स हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग को तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे ना, मोक्ष मार्ग पे कैसे वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे? बाकी चीजों पे क्वेश्चन मार्क खड़े कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग पे कभी क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं होता है। ये बात जब आपको समझ में आ रही है ना, तो देखो जब हम लोगों ने पंगे किए थे, मतलब पंगे इन सेंस व्हेन वी वेंट अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट एंड सेड प्लीज, मतलब इन अ वेरी non-violent way we went and said please change this constitution amendment, तो सारे चतुर्विधि संघ मिले थे, कोई भी चतुर्विधि संघ छूटा नहीं था। आर वी वेरी क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है हमारा मोक्ष मार्ग का, कि सब लोग चाहे वो निष्ठा रहने वाले क्यों ना हो, हर चीज को वो बेकार बोल देंगे, हर चीज को वो समाज को बेकार बोल देंगे, सब कुछ को बेकार बोल देंगे, प्रतिक्रमण को भी बेकार बोल देंगे, बहुत चीजों को, लेकिन संथारे को वो फिर भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे। याद रखना, दैट इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, तो आज आपको ये चीज बताने की कोशिश हो रही है कि व्हाई इज देयर अ नीड टू अंडरस्टैंड संलेखना संथारा। जब मैं संलेखना संथारा करती हूँ ना, उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके प्रभेद भेद मैं पूरे वो डिस्कशन में ला रही हूँ। आगम में बहुत लोगों का मरना कैसे हो रहा है इसका वर्णन आता है। ओके, आगम में 3 तरह के संथारे का वर्णन आता है, जिसमें भ्रत प्रत्याख्यान इज द ओनली थिंग जो अभी हम कर सकते हैं। भ्रत प्रत्याख्यान में खाने पीने को छोड़ा जाता है, जिसमें पहले 3 आहार और या तो 4 आहार का भी छोड़ा जाता है, डिपेंडिंग ऑन मैं किस स्टेज में हूँ, राइट। बट दूसरे 2 तरह के संथारे भी हैं, जिसको इंगित मरण भी बोलते हैं, पादपोगमन भी बोलते हैं। पादपोगमन का मतलब ये होता है जैसे कटी हुई पेड़ को मैं जमीन पे गिरा दूं, मतलब एक पेड़ जब कट के नीचे गिर जाता है वो हिलता ही नहीं है। वो क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि वो निर्जीव हो चुका है, वो वहीं पड़ा रहेगा। वैसे कटी हुई डाल जब नीचे गिरती है हिलती नहीं है, ऐसे पादपोगमन संथारा का वर्णन आता है आगमों में। वो भी, उसके भी बहुत भेद प्रभेद हैं। तो इंगित मरण और पादपोगमन इन्हीं तरीके से होता है, जिसमें कहीं जगह तो हिलते ही नहीं है, कई जगह यदि हिलते भी हैं तो एक लिमिटेड एरिया रखा जाता है कि मैं इतने में सोऊंगा और इतने में पलटूंगा मतलब जो सुसुपटी मुझे पलटना होगा मैं वहां पलटूंगा, वो एरिया फिक्स्ड करता है। ये चीजें कई बार गांव में भी होती हैं, कई बार ये चीजें ऐसी होती है कि इसमें संघ की हेल्प ली जाती है कि आप मेरी सेवा करोगे और मेरा ध्यान रखोगे। बट कई संथारे में तो ऐसा होता है कि आप है ना संघ को छोड़ के माउंटेन पे चले जाते हो या जंगल में चले जाते हो और बॉडी भी रिट्राइव नहीं किया जाता, मतलब वहीं पे बॉडी, मतलब जब मर जाते हैं तो बॉडी वहीं पे कुत्ते बिल्ली जानवर खा जाए, डिसमेंटल हो जाए, बॉडी भी रिट्राइव करके उसको जलाया नहीं जाता है। ऐसे भी संथारे होते हैं। तो आगमों में बहुत वेरिएशंस हैं, पादपोगमन इंगित मरण के बहुत भेद प्रभेद हैं। ओके, ये मैंने नटशेल में इसलिए बता रही हूँ, इस पे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये अभी पॉसिबल नहीं है। ये सारे जो इंगित मरण और ये जो पादपोगमन जो है, इसमें बहुत अच्छे सहनन की रिक्वायरमेंट है, मतलब व्रज ऋषभ नारद सहनन मतलब बॉडी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। इसमें ज्ञान में भी 9वें पूर्व की 3री आचार वस्तु तक की रिक्वायरमेंट होती है, जो इस तरह की संथारा ग्रहण करते हैं। और वो लोग लिटरली हिलते नहीं है, वो लोग अपनी साधना इतनी स्थिर कर लेते हैं कि वो विचलित भी नहीं होते हैं। ओके, नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं, ये सब चीजें रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आज की डेट में सिर्फ लास्ट के 2 सहनन ही टीकाएं कहती हैं कि एग्जिस्ट करती हैं।
ऊपर के 4 सहनन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आजकल की टीकाएं सिर्फ लास्ट के 2 सहनन कहती हैं, तो उसमें हम लोग इस हाई लेवल का संथारा ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो हम कौन सा ऑपरेट करते हैं जनरली, साधु और श्रावक कौन सा ऑपरेट करते हैं, तो भद प्रत्याख्यान ही करते हैं। तो मैं उसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ज्यादा। आर वी वेरी क्लियर? सो एटीट्यूड सब में एक ही है, बट सभी संथारे में एटीट्यूड मतलब देखने का तरीका, जिसको सब में मतलब देखने का सही नजरिया सब में एक ही है। क्या नजरिया है कि मेरा शरीर अभी किसी काम का नहीं है, वो अपनी धर्म की बेसिक क्रिया भी नहीं कर पा रहा है, तो जितना आयुष बचा है उसको मैं कैसे यूज करूं 100% मोक्ष मार्ग ऑपरेट करने में। ओके, अब मुझे संसार का कुछ भी काम बाकी नहीं है, तो बट नेचुरल है मैं बिजनेस तो बहुत पहले बंद कर चुकी होंगी। बच्चों को फैमिली से जो मैं मेरा लगाव है, जो इंस्ट्रक्शन मुझे देने हैं कि मुझे प्यार करना, बेटा आपस में अच्छे से रहना, ये करना वो करना, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब पहले जीत कर चुका होता है। ओके, संथारे में क्या ऑपरेट होता है, मैं वो चीजें आपको डिस्कशन पे ला रही हूँ। ओके, बहुत चीजें खत्म हो चुकी होती है, ये एडवांस स्टेज है। तो भगवान कहते हैं चूंकि संथारा मनोरथ ही रहता है साधु के लिए भी, मतलब मनोरथ मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब इट विल रिमेन पता नहीं, मतलब देयर इज नो गारंटी। उस वजह से ये क्यों ऐसा होता है कि ये ऑपरेट होता है, तो भगवान कहते हैं हमारे ऊपर जो 8 कर्म चिपके हुए हैं ना, उसमें अंतराय कर्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार मोहनीय कर्म का भी इश्यूज चालू हो जाते हैं, कभी ज्ञानावर्णीय कर्म का भी प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे कर्मों का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है कि संथारा रिमेन्स अ मनोरथ, कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ओके, तो भगवान ने फिर भी आगमों में बहुत चीजें बोली है जिससे आप संथारा संलिखना आपका हो, ये भगवान ने इस पे हिंट दी है क्या क्या कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं जब तक आपकी उम्र छोटी है 3 मनोरथ करो। साधु का भी तीसरा मनोरथ सेम संथारा वाला ही, हमारा भी तीसरा मनोरथ यही है। जब मैं मनोरथ करती हूँ तो होता क्या है, जो कर्म अंतराय कर्म के हैं मेरे ऊपर चिपके हुए, जो मेरे संथारे के वक्त मुझे संथारा नहीं लाने देते, वो उसकी निर्जरा करते हैं। बिकॉज आई एम डिमांडिंग, आई एम लाइक सेइंग आई वांट दैट, आई रियली वांट दैट, आई वांट संथारे से मरूं, राइट। सो वो अंतराय कर्म का जब मैं मरने वाली होंगी ना, वो अंतराय कर्म, जो वीर अंतराय कर्म, जो दान अंतराय कर्म, जो उसका जो उदय रहता है, उसका शिवक्षम होता है। ओके, ये समझ में आया? इसलिए हर आदमी को 3 मनोरथ का डेली चिंतन करना चाहिए। ओके, एंड दिस इज सपोज टू बी महाकर्मों की निर्जरा। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? ठाणांग सूत्र ठाण 3 में, ठाणांग सूत्र ठाण 3 देखोगे ना, उसमें लिखा गया है ये जो 3 मनोरथ को डिटेल में किया गया है, मतलब बोलते ना अल्प, आरंभ, फिर दीक्षा के भाव, फिर संथारे के भाव, ये 3 जो लिखे गए हैं, ये जीव जब सोचता है तो महानिर्जरा और महापर्यवसरण करता है, मतलब बहुत जत्थे के जत्थे कर्म हटाता है अपने ऊपर से। ओके, तो 3 मनोरथ सुबह से कितने लोगों ने किए? कितने लोगों ने किए सुबह से 3 मनोरथ का चिंतन? डेली करते हैं। एक जन ने किया, वेरी गुड। मैंने भी संचल जी मैं ने हमेशा करती हूँ। किया, ओके। और किसी ने किया? You need to do that. It's an activity to be done. It's an activity to be done. Okay? ठाणांग सूत्र ठाण 3 के अंदर लिखा हुआ है कि ये 3 तरह के चिंतन करते हुए जीव महानिर्जरा और महापर्यवसन करता है। सोच लो, ठाणांग सूत्र ठाण 3 अपने आप देख लो जाके। ओके, वो जब तुम पढ़ोगे ना ठाणांग सूत्र में, तो तुम्हारा मन करेगा 3 मनोरथ करने का। इट्स नॉट अ थिंग टू, ऐसे गिमिक्स नहीं है। आपको निर्जरा करनी है, प्लीज डू 3 मनोरथ। इट्स एन एक्टिविटी टू बी डन। जैसे समायक करना एक एक्टिविटी है, जैसे प्रतिक्रमण करना एक एक्टिविटी है, जैसे रात्रि भोजन त्याग करना एक एक्टिविटी है, 3 मनोरथ का चिंतन करना भी एक एक्टिविटी है।
जैसे श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत हम रोज देशावकाशिक व्रत भी तो लेते हैं ना, रोज ये भी तो एक एक्टिविटी करते हैं ना। तो 14 नियम का चिंतन, 3 मनोरथ का चिंतन करना भी एक एक्टिविटी आज से रख लो। मेक इट एन एक्टिविटी अर्ली इन द मॉर्निंग। हो सके ना तो इसको 14 नियम के अंदर फिट कर लो, मतलब देशावकाशिक व्रत के अंदर फिट कर लो कि आज मैं 3 मनोरथ भी चिंतन करूंगा, मतलब इस तरह से वर्ड्स लिख लो 14 नियम भी। इट्स एन एक्टिविटी टू बी डन। ओके, ये पहला भगवान ने बताया। फिर भगवान ने कॉन्सेप्ट बताया संलेखना का। संथारा तो बहुत लास्ट की स्टेज है। भगवान कहते हैं नॉर्मल लाइफ में तुमको 3 मनोरथ करते चले जाओ, 3 मनोरथ। फिर जब तुमको लगे कि मेरा आयुष जो है वो 12 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा, जैसे आप 80 साल के हो गए हो, होता है ना कई बार कि 80 साल के हो गए हो यार, नहीं जियोगे यार। लोग आजकल 90 100 के अंदर मर जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जीते हैं जनरली, ठीक है। जी गए तो नॉट एन इश्यू। तो 80+ ईयर्स या ऐसी उम्र आपको लगती है ना दैट आई विल नॉट सर्वाइव मोर देन 12 ईयर्स, तो 12 साल का उत्कृष्ट संलेखना का काल बताया। उत्कृष्ट आज की डेट में संलेखना चालू कर दो। ऐसा कौन बोल रहे हैं? महावीर स्वामी भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि डू संलेखना 12 साल। व्हाट इज संलेखना? जनरली संलेखना संथारा वर्ड साइमल्टेनियसली बोला जाता है, पर संलेखना अलग चीज है, संथारा अलग चीज है। संलेखना इज अ प्रोसीजर व्हिच विल कंटिन्यू फॉर 12 इयर्स। संथारा हैपेंस लास्ट मोमेंट में, जो हम पचकान लेते हैं ना कि आज के बाद मैं 3 आहार का त्याग करती हूँ या 4 आहार का त्याग करती हूँ, ये जो पचकान है ना, दैट इज ओनली संथारा। तो दोनों को ज्वाइन करके हम संलेखना संथारा बोल देते हैं। तो ये जो 12 साल का संलेखना है ना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ संलेखना संथारा पार्ट। इसमें किया क्या जाता है? तो भगवान कहते हैं इसमें 2 चीजों को क्रश किया जाता है। क्रश मतलब धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी कम की जाती है, धीरे धीरे धीरे। तो 2 चीजें जो हाईलाइट की जाती है ना, वो है फूड एंड कषाय। फूड एंड कषाय। तो फूड की में शरीर को क्रश किया जाता है और कषायों को क्रश किया जाता है। आप में से कोई है जिसकी संलेखना चालू हो चुकी है? है कोई? है कोई ऐसे ग्रेट श्रावक हमारे पास अभी? नहीं? Fair enough, we are all young, but wish that someday I want संलेखना संथारा। ओके, मैं बहुत आचार्यों को जानती हूँ आज की डेट में जो लोग बोलते हैं कि हमारा संलेखना चालू कर चुके हैं हम लोग। ओके, संलेखना बहुत आचार्य। मैं संथारे की बात नहीं कर रही हूँ। संथारा तो होता है ना 5 दिन का आया, 10 दिन का आया, 20 दिन का आया। आई एम नॉट टॉकिंग संथारा, संलेखना। मोस्ट ऑफ द साधुस, मोस्ट ऑफ द मतलब साधु तो संलेखना करते ही करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द श्रावक्स ऑल्सो डू। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताती हूँ just to motivate you, to tell you that it is a normal activity to be done. Okay, मैं अहमदाबाद में I was there, I was with बड़वाला संप्रदाय के महाराज के पास बैठी हुई थी। अचानक एक बहुत ओल्ड लेडी कुर्सी में बैठ के, वो जो होते हैं ना लोग उनको उठा के, मतलब एक ओल्ड लेडी को लेके आए कुर्सी में उठा के। उनका बेटा आया और 2-3 जन और भी आए। वो बेटा था ना ऑलमोस्ट साधु के कपड़े उसने पहना हुआ था, साधु के जैसे कपड़ा। एंड आई रियलाइज कि वो साधु नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ओगे के डंडा नहीं था। बाद में मुझे पता लगा कि ये वैरागी है और ज्ञानगच्छ में दीक्षा लेना चाहता है अभी। तो जैसे ही उसको पता लगा कि मेरी मम्मी संलेखना करना चाहती है, तो वो अपना सारा काम छोड़ के वापस घर आता है और अपनी मम्मी को हेल्प कर रहा है संलेखना करने में। क्यों हेल्प कर रहा है? He said मम्मी का बहुत बड़ा उपकार होता है, माँ का, अपने धर्म में। आज मैं
धर्म को समझ पाया हूँ, धर्म में आगे बढ़ा हूँ और मैं मुक्त जाना चाहता हूँ। तो मेरी माँ का बहुत योगदान है और मेरी माँ यदि संलिखना करना चाहती है, लेट मी हेल्प यू मदर, दैट इज व्हाई ही लेफ्ट। वैरागी है, वो हमेशा वैराग्य स्टेट में है, सारे काम छोड़ के मम्मी के पास आया। उसकी मम्मी जनरली अभी एडवांस स्टेज में थी, तो एकांतर तक पहुंच चुकी थी। ओके, पर प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एक दिन नहीं खाती थी, जिस दिन खाती थी तो उस दिन भी कुछ ना के बराबर खाती थी, लिटरली मतलब पैथेटिक लेवल पे फूड इनटेक था। मतलब वेगय का त्याग तो बहुत कुछ में था। तो मैंने उनको बोला कि आप उठा के इनको पांचटे क्यों लेके आते हैं? तो कहते हैं बस मेरा अभी यही काम है, मम्मी की जो खाती है उनकी सेवा करता हूँ, मम्मी को धर्म सुनाता हूँ पूरा दिन, और मम्मी को जहां जहां उठा के ना मारासा के पास लेके जाता हूँ, क्या पता मारासा के कुछ कोई वचन सुन के मम्मी अंदर से आत्मा में इतनी स्थिर हो जाए, राइट, इतनी स्थिर हो जाए, और उनके मतलब वो बोलते हैं ना जो हमको चाहिए संदिग्ध संसारे का जो निचोड़ चाहिए सम्यक दर्शन के अंदर, इसमें वैसे में चले जाए। मेरा बस एक यही इच्छा है। और वो अपनी माँ को पूरा दिन धर्म सुनाता है, माँ को मारासा के पास लेता है, मारासा की वाणी सुनाता है, आगम पढ़ के सुनाता है, माँ पूरा दिन धर्म ध्यान कर रहा है। ओके, तो संलेखना में ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्रत किया और ये कषायों को कंट्रोल किया, ऐसा नहीं है। इसमें धर्म बहुत बढ़ जाता है, ये निवृत्ति मार्ग है, याद रखना। तो आप संसार मार्ग को बंद कर देते हो, यू स्टॉप इंटरफियरिंग इन द फैमिली अफेयर्स। व्हाई? आप बच्चों को बोलते हो बॉस मैनेज योर ओन स्टफ, ओके, आई एम ओनली डूइंग मोक्ष मार्ग। ये निवृत्ति मार्ग पे जो निकल जाता है ना, वो इस एडवांस स्टेज में ले जाता है कि मैंने कई ऐसे श्रावक भी देखे हैं कि हु डिसाइडेड कि मैं वोट करने नहीं जाऊंगी, मतलब आई विल नॉट गो एंड वोट। So I remember the argument given by the son was नहीं, ये तो आपकी राजधर्म के हिसाब से आपका कर्तव्य बनता है, गो इलेक्शन है, गो एंड गिव में। तो उसने क्या बोला, उस लेडी ने, नहीं मैं अभी तक वोट हमेशा देने जाती थी और अपना राजधर्म निभाती थी, पर अभी मैं संलिखना मेरा चालू हो चुका है, मैं निवृत्ति मार्ग में हूँ, मेरे को अभी क्या लेना देना, मैं इसमें से भी निकल रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, अलग अलग जगह मैंने संलेखना के अंदर ये चीजें सीखी है, देखी है आंखों से, तो मैं आपको वर्णन कर रही हूँ उसका। ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें होता क्या है। संलिखना में निवृत्ति मार्ग है, तो लोग संसार की एक्टिविटीज नहीं करते हैं। आप संसार की एक्टिविटी करते करते संलिखना में कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाओगे। आपको बच्चे भी पालने हैं, बच्चों की शादियां भी करनी है, बच्चों का ये भी करना है, पति को भी देखना है, माँ बाप को भी करना है, इतना सब कुछ करते करते संलिखना नॉट दैट इजी, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। संलेखना में आपका बॉडी का बाजा बजेगा, क्योंकि क्रश कर रहे हो ना आप अपने बॉडी को, तो सेवा भी चाहिए होगी लोगों की, और इसके अंदर दूसरों की, अदर पीपल विल हेल्प, यू हैव टू टेल द अदर पीपल आई एम डूइंग संलिखना, तो लोग भी आपको आके हेल्प करते हैं, आके धर्म सुना जाएंगे, आपको धर्म सिखा जाएंगे, आपको स्थिर रखने की कोशिश करेंगे सम्यक दर्शन के अंदर, ये सब चीजें होती है। ओके, संलेखना के बारे में मैंने कहीं उत्तराध्यान सूत्र के 36 अध्ययन में उत्तराध्यान सूत्र का संलेखना का बताया है कि 12 साल का जनरली जब हम लोग छोड़ते हैं, तो पहले 4 साल में तो सिर्फ आप विगय को छोड़ते हो। यू नो व्हाट इज विगय? कुछ भी एक विगय को छोड़ दिया, तो आगे जाके 2 विगय को छोड़ दिया, तो 4 साल धीरे धीरे आप विगयों को ही छोड़ रहे हो। क्योंकि विगय क्या करता है, आपके दिमाग में विकृति और संसार की जो अट्रैक्शन को ही जीरो कर देता है उठा के, वो विकृति नहीं लाने देता है। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन, पहले 4 साल आप विगयों को ही त्याग कर रहे हो, आप जंप नहीं कर जाते एकाशने और इन सब चीजों में। ओके, फिर पहले 4 साल क्या किया आपने, विगयों का त्याग किया। उसके बाद के 4 साल आपने बेला और तेला किया, मतलब आप व्रतों में जा रहे हो। अभी थोड़ा जब मैं विगय त्याग करती हूँ, मैं पूरा दिन खा सकती हूँ, आई कैन कीप ऑन ईटिंग, राइट, आई एम जस्ट नॉट ईटिंग दैट विगय, अ पर्टिकुलर विगय। बट अभी बेला तेला के अंदर मेरा खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन चालू हो गया, तो ये 4 साल के बाद अगले 4 साल तक बेला और तेला चालू रहता है। ओके, सो ये ग्रेडेशन बहुत स्लो प्रोसेस है। सोचो मैं 4 साल तक बेला तेला करूंगी, तो 4 साल के बाद मुझे आदत हो जाएगी बेले तेले की, मतलब आई एम टोटली ओके। तो 8 साल निकल गए मेरे, उसके 2 साल के बाद मैं क्या करती हूँ,
आयम्बिल का एकांतर करती हूँ, मतलब आई डू आयम्बिल देन आई लीव, देन नॉर्मल, ऐसे आयम्बिल का मैं एकांतर करती हूँ। ओके, आई डू एकांतर देन आई विल नॉट डू एनीथिंग, देन आई विल डू आयम्बिल देन, मतलब एक एक दिन का गैप आता है उसके अंदर। गैप आने से आदमी का बॉडी स्लो मोशन में कम होता है, बट इतना भी नहीं होता है। ओके, फिर 6 महीने तक ज्यादा तप नहीं किए जाते और उसके 6 महीने के बाद कठोर तपस्या की चालू वापस हो जाती है। और लास्ट के जो ईयर होता है 12वां ईयर में लगातार आयम्बिल होती है, लगातार एवरीडे आयम्बिल होती है। इट्स नॉट एकाशना, आयम्बिल। सोचो विगयों का त्याग तो फर्स्ट 4 इयर्स में ही हो गया, तो ऐसा नहीं है कि विगय चालू हो चुके हैं, आयम्बिल खत्म हो चुका है। ऐसा वर्णन आ रहा है। तो ये ब्रॉड एंगल एक इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। और ऐसा what was नहीं है, the end? लास्ट में क्या था? लास्ट में what we do? लास्ट ईयर में लगातार आयम्बिल किया जाता है, लास्ट ईयर में लगातार आयम्बिल, लगातार आयम्बिल करोगे। इट्स नॉट एन इजी जॉब, बॉडी का अच्छे से बाजा बजता है। ये जो है ना, ये एक थोड़ा रफ अराउंड टाइम टेबल बताया है भगवान ने, रफ अराउंड, एग्जैक्ट नहीं है। इसमें 19-20 आप आराम से कर सकते हो, बट आइडिया क्या बोला जा रहा है, गो इन स्लो मोशन। पहले दिन से आपको आयम्बिल नहीं करने हैं, पहले दिन से खाना पीना त्याग नहीं करना है, ठीक है। तो ये रफ अराउंड जो टाइम टेबल है, इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि 4 साल तक विगयों का त्याग रहेगा, तो वैसे ही विकृति नहीं आएगी, वैसे ही आप मोक्ष मार्ग में अच्छे से होगे, आपके कषाय वैसे ही पतले होते चले जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जब बॉडी को क्रश किया जाता है, कषाय भी क्रश होते चले जाते हैं। सो कषायों को भी करना पड़ेगा, यू कैन नॉट assume that it will happen on its own. ओके, ये किया जाता है। मैं एक मारासा को जानती थी, मारासा ने कुछ 50 जितने व्रत किए थे, 50 समथिंग रफ अराउंड अप्रॉक्स 50 व्रत किए थे। तो किसी वजह से उनको रियलाइज हो गया कि यदि मैं पारना करूंगी ना तो मेरा पारना ठीक से नहीं होगा, क्योंकि वो होता है कई बार एक बॉडी के अंदर। इससे उनका था कि मैं वो कई बार वो महीने का व्रत होता है ना, जिसको मास खमन भी बोलते हैं, मतलब 30 डेज का व्रत होता है। तो 30 डेज का व्रत वो कई बार कर चुके थे, बट इस बार वो जब उन्होंने 50 व्रत किए ना तो उनको लगा कि यदि मैंने अभी पारणा किया ना, मैं निकल नहीं पाऊंगी, मतलब मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने 50 दिन का व्रत का पारणा ही नहीं किया, और उसी के बाद उसी के अंदर उन्होंने संथारा पचक लिया। ऐसा भी मैंने केस सुना था। सो संलेखना संथारा मैं आपको बता रही हूँ ना, इवन तो ये ब्रॉड लाइन गाइडलाइंस हैं, still there is a lot of room for making adjustments. Do it with the help of a guru. Sit with them. 60 की उम्र में enthusiasm में संलेखना मत चालू करो, you are just 60. Okay, do it when you are 80, but do it. Done. या कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे आपको पता है that you will not survive it, then you can do aggressive संलेखना also. aggressive में मध्य संलेखना होता है जो 6 महीने का होता है, और एक छोटा संथारा भी जिसको जघन्य संलेखना भी बोलते हैं, जो 15 दिन का भी होता है। मतलब संलेखना कैन बी रिड्यूस्ड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन, होता है ना कई बार में डॉक्टर बोलता है बॉस 6 महीने के अंदर आप मर जाओगे, so then the strategy is a different strategy. That's what I'm trying to say. इसमें तो ये जो 12 साल का जो बोल रहा है, इसमें तो आपको एम ही आप 80-90 के हो गए हो तो बोलते बॉस मैं कौन सा सर्वाइव करने वाली, दैट वे। ओके, आई नो लेडी जिसने बोला कि मैं 90 साल की हो जाऊं, जब वो 50 की थी ना तब उसने सोच लिया था कि मैं यदि 90 साल की हो गई
तो मैं संलेखना करना चालू कर दूंगी। और वो सचमुच जब 90 की हुई वो बिल्कुल ठीक थी, मतलब उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं थी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन हर बॉडी। होता है ना कई लोग 90 साल में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं आए, फिर भी उसने संलेखना चालू कर दिया, बिकॉज शी न्यू दैट देयर इज नो वे पीपल जनरली डोंट सर्वाइव इट। तो ऐसे भी केसेस सुनने में मिले। आपको क्या करना चाहिए, आई विल टेल यू समथिंग। हर संघ की ना मंथली मैगजीन्स आती हैं, आई डोंट नो वेदर आप लोग सब्सक्रिप्शन है कि नहीं आप लोगों का, बट हर संघ की आती है, राइट। और ये संघ की मैगजीन के एंड के पेजेस में ना श्रद्धांजलि नाम के टॉपिक में ना जो आदमी मर जाते हैं ना, मतलब श्रावक और साधु जो मर जाते हैं ना, उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जनरली इट इज मोर अबाउट वो आदमी कब से उसने धर्म ध्यान किया, उसकी नॉलेज बेस कितनी थी, जैसे रोज वो इतना स्वाध्याय करता था, इतना वो एकाशने कब से कर रहा है, ये मैं जरूर पढ़ती हूँ, राइट। यू नो आई रियली लाइक रीडिंग दो श्रद्धांजलि। अब जो मेरे पास जो मैगजीन्स आती है ना, उनमें जो श्रद्धांजलि वाले जो बंदे होते हैं ना, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, आई हैव नो क्लू किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो मुझे नाम से क्या लेना देना, बट मुझे इंसाइट्स मिलती है, ये संलेखना संथारे की इंसाइट्स मिलती है कि यार वो बंदे ने ये किया, ओके, मरने से पहले ये किया। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड एंड यू शुड रीड दो, मतलब आई एंजॉय रीडिंग दोस थिंग कि यार वो बंदे का इस लेवल का ज्ञान था, राइट। और उस बंदे ने ये कंट्रीब्यूशन किया चतुर्विधि संघ में मरने से पहले, जैसे होते हैं ना कई लोगों ने इतने साल तक ये वाला काम किया चतुर्विधि संघ के लिए। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई रीड ऑल दो श्रद्धांजलि कि यार इसने इतने साल से आईएमवी चल रहा था, इतने सालों से मैंने किसी का पढ़ा था कि वो इतने सालों से अकेले रहती थी, दैट लेडी अकेले, एंड ऑल शी यूज्ड टू डू वाज लिव अ फैंटास्टिक, पूरा दिन पौषद जैसे जीती थी, सुबह उठ के मतलब खाना वाना जो भी बनाना है अपने लिए, जो अकेली रहती थी, एकदम धर्म ध्यान के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट खाना वाना बनाया, बेसिक किया, बाकी धर्म ध्यान में ली। ऐसा भी वर्णन मैंने उसके अंदर देखा। तो इतने ज्यादा वेरिएशन मिलेंगे आपको, ये सब चीजों के बारे में इंसाइट्स मिलेगा संलेखना संतारे के बारे में, कि इस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप जब अपना करो तो कैसे फिट करो, बिकॉज देयर इज नो क्लियर इंस्ट्रक्शंस, ये रफ अराउंड इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। आपको समझ में आया, ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, बट लोग कैन, जो श्रद्धांजलि का जो आप पढ़ोगे ना, दे कैन रियली इंस्पायर यू। हमको क्या लगता है यार, मैं तो बहुत धर्म ध्यान करती हूँ यार, सीरियसली यार, तो श्रद्धांजलि वाले जो पेज पढ़ोगे ना, तब आपको रियलाइज पड़ेगा तुमसे 50 गुना ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चतुर्विधि संघ में, तुमसे 50 गुना ज्यादा लोग स्वाध्याय में बहुत आगे हैं, मतलब रोज कितनी गाथाएं करते हैं, रोज कब से आइमबिल ही चल रहा है उनका, राइट। जब तुम ये सब पढ़ोगे ना कि रोज इतने सालों से प्रतिक्रमण रोज हो रहा है, इतने सालों से ये हो रहा है, तुमको लगेगा मैन दे आर डूइंग सो मच, मैं वही अपने आप को हीरो समझ रही हूँ, आई एम ग्रेट यार, धर्म ध्यान करने में मैं एक्सपर्ट। इट विल मेक यू हम्बल, इट विल मेक यू, वो जो मान जो अटैक करता है और तुमको बोलता है ना मान कर अपने आप को हीरो समझ, वो पूरा क्रैश कर देगा आपका, एंड यू विल बिकम हम्बल, और तुमको मोटिवेशन मिलेगा और धर्म करने के लिए। ओके, somebody had a question, कोई पूछ रहा है, किसी ने अनम्यूट किया, somebody has a question, मैं पूछूं? या चंचल जी? जो अपन हर 15 दिन में संलेखना करते, तो वो व्यवहार नहीं वाला हुआ क्या? कौन सा हर संलेखना? पक्षी को जो अपन संलेखना करते हैं, जो प्रतिक्रमण के अंदर संलेखना का जो पाठ पढ़ते हो? हाँ, प्रतिक्रमण में होता है, और उसके बाद अपन हर 15 दिन में आलोचना का जो करते हैं। आलोचना होती है वो, वृद्ध आलोचना। हाँ, आलोचना। वृद्ध आलोचना इज जस्ट एक कविता है, मतलब करके वो आप रोज भी पढ़ो, जरूरी नहीं है वो 15 दिन में पढ़ो, इट इज वो भावों को ऊपर खींचने के लिए होती है, वो मरने के लिए नहीं होती। उसको आप ये मतलब ये मरने संलेखना वाला मत बोलो। वृद्ध आलोचना इज बेसिकली तुम्हारे ऊंचे भाव होते हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, 5 पदों की वंदना भी हो जाती है, आलोचना भी हो जाती है, 3 मनोरथ भी हो जाते हैं, ये भी हो जाता है, हर ऑल द डायमेंशंस आर फिटेड इनटू बृहस्पति वो आलोचना जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल पोएट्री काइंड ऑफ अ थिंग। और बिकॉज वो भाषा जो है हमारी आपकी नॉर्मल डेली भाषा में, क्योंकि हिंदी बेस लेवल है, हिंदी या मैक्सिमम थोड़ा सा गुजराती या मारवाड़ी भाषा का हिंट है, तो हमको समझ आता है ना, तो हमारे भाव बहुत ऊंचे खींचते हैं,
तो वो बृहस्पति आलोइना से 15 दिन वाली नहीं है, ये तो रोज करो ना, आपकी तो अच्छा है, बल्कि इट इज अ गुड थिंग, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद संलेखना संथारा। वो सिर्फ भावों का परफेक्ट शावक का धर्म या साधु का धर्म बता रही है और आगे आगे निकल जाओ आप, ठीक है चंचल जी, इट हैज नथिंग टू डू। बट जो प्रतिक्रमण के अंदर संलेखना संथारा कर रहे हैं वो मैं अगली क्लास में आई विल गो, क्योंकि मैं सारे टॉपिक ये थोड़ा टॉपिक संथारा वाला लंबा खींच चुकी मैं, ठीक है, तो मैं संलेखना के बारे में बता रही हूँ। संलेखना मत समझना, आलोइना इज नॉट, हैज नथिंग टू डू, नो, इनफैक्ट आलोइना रोज करनी चाहिए, राइट, बिकॉज उससे भाव खींचते हैं, दैट इज अ परफेक्ट थिंग, जिसमें सारे डायमेंशंस आर गेटिंग यूज्ड, ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल पैटर्न। एक चीज और आपने बोली थी कि एक चीज आपने और बोली कि बॉडी क्रश होती है, उसके साथ साथ कषाय भी क्रश होते हैं। हाँ, पर प्रैक्टिकल में देखा कि कई बार है ना, जो लोग एकांतर करते हैं या ज्यादा उपवास करते हैं ना, तो उनको गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है। तो चंचल जी, मेरा आपको एक सवाल है आपसे, गुस्सा जरूर इज नॉट इक्वल टू कषाय, गुस्सा इज नॉट इक्वल टू कषाय। आई विल टेल यू समथिंग, आप मेरी मोहिनी करम की क्लासेस देखोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा। हमको क्या लगता है, मैं गुस्सा करती हूँ ना, इसमें बहुत कषाय है, नहीं, गुस्सा इज जस्ट अ रिफ्लेक्स मैकेनिक्स, आप समझो, क्रोध नहीं है, गुस्सा एंड क्रोध इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्रोध अंदर होता है, ऐसा हो सकता है कि मुझे आप पे बहुत क्रोध है, अंदर से आई हेट चंचल जी, दैट इज क्रोध, वो कषाय है। पर गुस्सा इज मोर अ रिफ्लेक्स एक्शन, आप कुछ गलत होते हुए देखोगे तो आपको क्रोध आ जाएगा, हाउ डेयर यू डू दैट, इट, राइट, क्रोध इज यू, अच्छा, उसमें फर्क है दोनों। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मेरा क्रोध मुझे बता रहा है समथिंग इज रॉन्ग, आई स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग कि व्हाट इज रॉन्ग। मेरे को जब गुस्सा आता है ना, तो मैं इन्वेस्टिगेशन करती हूँ कि मुझे क्यों आ रहा है, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, ओके। इसका मतलब मेरा अनकॉन्शियस माइंड से कुछ डेविएशन चीजें हो रही है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है, तो मैं चेक करती हूँ क्या डेविएशन हो रही है, उसको मैं कैसे ठीक करूं, मैं, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लीज गुस्से को क्रोध से मैच मत करो। तो उनको गुस्सा आता है, ठीक, ओके, डज नॉट मीन वो कषाय है। यस, इट कैन ऑल्सो बी कषाय, क्रोधी जीव गुस्सा भी करता है, दैट कैन ऑल्सो, बट नॉट ऑलवेज। प्लीज चंचल जी, जो एकांतर करने वाले को गुस्सा आता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मैं एकाशने करती हूँ ना, तो मैं बहुत ठीक रहती हूँ। तो मेरा फुल डे का व्रत होता है ना, फुल डे का व्रत, अभी अभी की बात नहीं कर रही मैं, मेरे को फुल डे व्रत किए भी मेरे को पता नहीं 50 साल हो गए। जब मैं पहले फुल व्रत करती थी ना, तो 6 बजे तक है ना, बिकॉज पूरा दिन घर को, पूरा मम्मी को तो संभालना है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि जस्ट बिकॉज तुमने व्रत किया घर 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 ऑटोमेटिक तो नहीं चलेगा ना। तो मेरे को शाम को 6 बजे तक ना मेरा गुस्सा वुड बी लाइक ऑन द लाइक वेरी हाई लेवल, ओके। और मैं किस पे गुस्सा कर रही थी, अपने बच्चों पे, संदीप मतलब हस्बैंड पे, बच्चों पे गुस्सा, क्या चिल्ला रही होती थी, नहीं खाना खा लो, नहीं तुम ये कर लो, चिल्ला रही होती थी, मेरे से नहीं हो रहा है, और सब कुछ कर लो, ब्रश करो, ये करो। तो मेरे बच्चे लिटरली आके हाथ जोड़ के बोलते, माँ प्लीज सो जाओ, हम 7 बजे जब खाना खाते हैं, ये 6 बजे कैसे खा लेंगे, जब 7 बजेंगे पक्का हम प्लेटफॉर्म से खाना उठाएंगे, खा लेंगे, हम सरवाइव कर जाएंगे, हम ब्रश भी कर लेंगे, हम कपड़े भी चेंज कर लेंगे, हम सारे काम कर लेंगे। बट जो काम हम 7, 8 या 9 बजे कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप में, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, 6 बजे कैसे कर लेंगे, प्लीज माँ सो जा। तो मैं प्रॉमिस लेती थी, प्रॉमिस तुम ये सारे काम करोगे ना, लेकिन क्योंकि मुझे, मेरी तो हालत खराब हो रही है, तुम कर लोगे ना। तो दे वुड प्रॉमिस मी दैट दे विल डू, और मैं तो 6 बजे ही सो जाती थी, लिटरली आई वुड डू दिस, 6 o'clock आई वुड स्लीप ऑन। हाँ, सुबह उठ के मैं देखती थी ना, दे वुड हैव डन ऑल द वर्क, उन्होंने खाना भी खाया होता था, एंड दे वुड हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, राइट। चाहे वो उन्होंने 7 बजे किया, 8 बजे, 9 बजे किया, मुझे नहीं पता है, ठीक है। बट गुस्सा आता है मेरे से, बिकॉज गुस्से में क्या होता है, आई कैन नॉट डू, क्योंकि मेरे में बॉडी स्ट्रेंथ नहीं रहती है टू डू एनीथिंग, तो अभी तो गुस्सा आता है ना, बिकॉज इट्स स्टिल योर जुरिडिक्शन टू इंश्योर कि बच्चे खा लें, बच्चे ठीक से कपड़े चेंज करके दे आर इन बेड एट अ पर्टिकुलर टाइम, सब कुछ होता है, ओके। सो गुस्सा और क्रोध, जो क्रोध होता है ना, ये वैर परंपरा होती है। इसमें बैठ के मैं भी एलोवेना का टॉपिक ले नहीं रही हूँ चंचल जी, ठीक है, बट एलोवेना इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ
थिंग्स। तो अभी मैं आइलोना, ये निदान, ये सब टॉपिक में अलग से एक एक करके हैंडल करूंगी, ठीक है। तो जो आत्मा में जो कषाय क्रश किया जाता है ना, उसमें आइलोना का जो कॉन्सेप्ट जब मैं लूंगी ना, तब मैं बताऊंगी कि कषाय को कैसे क्रश किया जाता है। ओके, आर वी वेरी क्लियर? बट गुस्से को प्लीज इक्वेट मत करो क्रोध के साथ, प्लीज डोंट, देयर इज नो कनेक्शन। तो व्रत करने वाले को गुस्सा आता है, वो उसके बस की नहीं होती है, तो होता है, ठीक है। इसीलिए महाराज साहब बोलते हैं ना कि यदि गुस्सा आने लग जाए ना, तो समझ लो वो तुम्हारी, यू आर पुशिंग योर थ्रेशोल्ड, यू शुड नॉट पुश योर थ्रेशोल्ड। रुक जाओ, तब उतना ही करो जितने गुस्सा ना आए। गुस्सा आने लग जाए तो तुमको समझ में आ जाता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, रुक जाओ, यू डोंट हैव टू पुश। कई लोग एकाश ने क्या, अठाइयां नॉर्मल चलते फिरते कर जाते हैं, पूरा घर का सब कुछ देखते देखते, और हम जैसे लोग एक दिन भी व्रत करें तो शाम को 6 बजे तक कहाँ मतलब क्रोध आ जाता है। ओके, सो गुस्सा इज टेलिंग यू कि बॉस मेरा थ्रेशोल्ड पास हो गया, आई कैन नॉट डू बियॉन्ड दैट। सो उसके बाद फुल डे व्रत करने पे मेरे को भी 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि घर के काम तो जीरो नहीं हो जाते ना चंचल जी। वी आर नॉट रिटायर्ड येट, राइट? वी स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, हाउस, फूड, एवरी, ऑल द मेड्स, एवरीथिंग। सो चंचल जी, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं एक एक करके उठाऊंगी। अभी मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि संलेखना में यदि आपको डॉक्टर बोल रहा है 6 महीने हैं, तो ऑब्वियसली आप 12 साल वाली कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपको मध्य वाला ऑपरेट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा एग्रेसिव लेवल पे काम किया जाता है और भी छोटा है। ये सब चीजें हम वी डिस्कसिंग, बट संलेखना का मैटर जो है, जो संलेखना में किस तरह से तपस्या की जाती है, उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है। इसके बहुत डायमेंशंस हैं, ओके, which we will discuss संलेखना संथारा in the next classes. And whatever आप लोगों के पास कुछ इंफॉर्मेशन हो, क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग संलेखना संथारा, प्लीज गेट इट। आपने कुछ अपने आंखों से संलेखना संथारा दिखा हो, गेट दैट इंफॉर्मेशन। यदि वो इंफॉर्मेशन रूप, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि यार उसको तो 72 डेज का संथारा या उसको तो 52 डेज का संथारा, ये सब सुन के मैं क्या करूंगी? डेज का संथारा आना अलग है, बट इफ देयर इज सर्टेन थिंग्स व्हिच गिव्स यू इनसाइट्स, जैसे मैंने आपको इनसाइट दिया कि वो लड़का वैराग्य लेवल पे था, सारे काम छोड़ के, नहीं मैं पहले अपनी मम्मी को करूंगा। दिस इटसेल्फ शोज के चतुर्विधि संघ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू हेल्प दैट पर्सन जो संलेखना संथारे में जा चुका है। संथारे में तो बहुत हाई लेवल का संघ का जॉब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फैमिली वालों का भी जॉब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सामने वाले आदमी को हेल्प करने में। Okay, responsibility. Okay, so please come with as much questions. Please come with जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास संलेखना संथारा की है, लेके आओ, क्योंकि जो हम आसपास से सीखते हैं ना, वो बेस्ट हम बेस्ट सीखते हैं। Okay, and we are going to go from संलेखना, we'll go to संथारा also, but we are going to work on संलेखना part. हाँ, आप में से कई लोग आज की क्लास से इंस्पायर होके संलेखना में मत जाना भाई, तुम 50-60 उम्र के हो, दिस इज नॉट द टाइम येट, अभी तो तुम जवान हो। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी आपको जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने वाली हरकतें करो, ठीक है। जब 80, 80, 90 के हो जाओगे, तब देन यू विल हैव टू थिंक, यार लगेगा कि अभी बस की नहीं है बॉडी का, तब ये सब करना है, अभी एंथुसियाज्म में आके ये सब नहीं करना है। ओके, प्लीज गो स्लो ऑन दैट। ओके, डोंट गेट ओवर एंथुसियास्टिक अबाउट, अरे यार ये सिखाए चलो करते हैं, नो नो नो। ओके, you never know with people, anyway, यदि आपको any information, why I want this more information is, आगम में संलेखना के बारे में बहुत गाइडलाइंस दी हुई है, बट आसपास से जो सीखते हो ना, would always be more informative. Okay, so I'll be waiting in the next class from inputs from you also. Okay, I'll give everybody time for that also. So ये हम क्यों करते हैं? तो भगवान ने बोला धनुर्धर की क्रिया वाला टॉपिक में, शतक 5 उद्देश्य चीन में क्या बोला कि यदि हमारा संलेखना संथारा करके हम मरते हैं, तो हमारा इस भव का जो हमारा यदि संथारा सिद्ध जाता है, तो हमारा जो इस भव का जो हमारी जो शरीर यूज होता है, जो क्रिया, जो चीजें रह जाती है, अगले भव में उसकी पाप की क्रिया हमको जाके चिपकती नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? सो विल सी दैट more regarding this information in the next class. Okay, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कृतज्ञ उसमें प्रणाम आसना, थैंक यू।